नमस्ते, वेलकम टू न्यू वैद्य। दिस इज मोहित कुमार गौतम और आज हम वन शॉट में कंप्लीट करने जा रहे हैं अन्न स्वरूप अध्याय को। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। इसीलिए आपको आज क्या करना है कि जैसे ही मैं कोई एक टॉपिक कंप्लीट करूं, आपको वहीं पे वीडियो पॉज करना है और अगर मैंने उसमें से 10 चीज़ें याद करने को बोली हैं तो मिनिमम 5 तो आप करिए ही करिए, है ना। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम के आखिरी दिन तक ऐसा फील होता है कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या याद करना है ना। तो इसलिए अभी आप याद करके रखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आगे चल के। और श्लोक इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर भी अगर याद नहीं भी हो तब भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, याद हो जाए तो वेल एंड गुड। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और टेबल ऑफ कंटेंट जब बताओ ना कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो जो जो टॉपिक्स में इस पूरे चैप्टर को बाइफरकेट किया गया है उसको भी आप ट्राई करिए कि वो आपको एक बार मेमोराइज कर लीजिए, है ना। तब आपको सारे टॉपिक याद रहेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ना है वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा। तो यही चीज़ करिएगा, जब मैं टॉपिक्स बता दूँ तब भी रिवाइंड करके एक बार इन टॉपिक्स को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे जितने भी टॉपिक्स में एक एक करके पढ़ाता जाऊँ उनमें तो चीज़ें याद करते ही चलिएगा। एक दिन अगर आप अनस्वरूप को दे देंगे ना, फिर आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और ये वन ऑफ द सबसे बड़ा चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ें हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है शुक धान्य वर्ग। अब शुक धान्य वर्ग में भी ये अलग अलग वर्गों में, अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। जितनी भी चीज़ें खाने लायक होती है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उन चीज़ों को अलग अलग वर्गों में क्लासिफाई किया गया है और उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहला कौन सा वर्ग है? शुक धान्य वर्ग। शुक धान्य वर्ग में भी हमको शाली धान्य के बारे में पढ़ना है, व्रीहि धान्य पढ़ना है, तृण धान्य पढ़ना है। अब इनके मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आगे हमको शिंबी धान्य वर्ग पढ़ना है। फिर कृतन्न वर्ग। कृतन्न वर्ग मतलब ऐसे अन्न जिनमें कृत मतलब किया गया हो, क्या किया गया हो, पकाया गया हो। तो ऐसे अन्न जिनको पकाया गया हो उसका वर्ग है ये। फिर मांस वर्ग, ग्रुप ऑफ मीट, है ना। फिर आगे क्या है? शाक वर्ग, लीफी वेजिटेबल्स का ग्रुप। फल शाक वर्ग, ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ग्रुप ऑफ लीफी वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है। फिर शालन शाक वर्ग, ऐसे ग्रुप जिसको स्पाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है, स्पाइसेस के तौर पे यूज़ किया जाता है। फल वर्ग, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का ग्रुप। फिर ऐसे फूड आर्टिकल जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनको नहीं खाना चाहिए, उनके क्वालिटीज़ क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम औषध वर्ग, ग्रुप ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हम अपने पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं, शुक धान्य वर्ग। शुक धान्य वर्ग की जब हम बात करते हैं तो शुक धान्य वर्ग ऐसे धान्य होते हैं जिनमें स्पाइक्स निकले होते हैं। जैसे जब धान देखेंगे ना आप, जब धान गेहूं जो होता है, तो जब आप धान देखेंगे उस पर छोटे छोटे कांटे टाइप के निकले होते हैं। तो वैसे जितने भी सीरियल्स होते हैं उनका जो वर्ग है उसको क्या बोल देते हैं? शुक धान्य वर्ग बोल देते हैं ना। तो शुक धान्य वर्ग में क्या क्या है? पहला क्या है? शाली धान्य। शाली धान्य में क्या? राइस आता है। तो टाइप्स ऑफ राइस की पहले हम बात करें तो रक्तशाली होता है, महान होता है, कलम होता है, तुर्नक, शकुनहरत, शारमुख, दीर्घ शुक, सुगंधिक, रुद्र शुक, पुंड्रा, पांडु। ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ राइस की वैरायटीज़ हैं। इनमें और भी बहुत सारे टाइप ऑफ राइस की वैरायटीज़ हैं। आप ऊपर से एटलीस्ट 10 याद कर लीजिए ना, यहाँ तक पुंड्रा पांडु तक याद कर लीजिए, रक्त से लेकर पांडु तक याद कर लीजिए। तो ये किस क्रोनोलॉजी में लिखा गया है? तो जो सबसे ऊपर है, जो रक्तशाली है, वो सबसे बेस्ट होता है खाने के लिए। उसकी क्वालिटी सबसे रिच होती है ना, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है हमारे लिए। और उसके नीचे जो है वो उससे थोड़ा कम न्यूट्रिशियस होगा, उससे जो नीचे वो थोड़ा कम न्यूट्रिशियस होगा। तो इसी ऑर्डर में पूरा लिखा गया है। जो ऊपर है वो ज़्यादा बेटर है नीचे वाले से, है ना। तो सबसे बेस्ट कौन है? रक्तशाली है। और षष्टिकशाली के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी तो रक्तशाली आप ध्यान रखिए। तो ये सारे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ राइस हैं जो गुड फॉर कंजम्पशन है। उनमें भी सबसे ऊपर जो रक्तशाली है वो सबसे बेटर है इस लिस्ट में। और फिर क्वालिटीज़, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ राइस। तो क्वालिटीज ऑफ राइस की बात कर ले कि क्या क्या क्वालिटी होती है। तो स्वीट टेस्ट होता है, स्वादु रस मतलब मधुर रस होता है, मधुर विपाक होता है, स्निग्ध होता है, वृष्य मतलब नेचुरल एफ्रोडिसियक, सेक्सुअल विरिलिटी को बढ़ाता है। और फीसेस, स्टूल के वॉल्यूम को कम करता है, इसीलिए कॉज माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, है ना, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। कषाय अनुरस होता है, पथ्य होता है, पथ्य मतलब डेली कंज्यूम किया जा सकता है राइस को, हम लोग करते भी हैं डेली बेसिस पे राइस का कंजम्पशन करते हैं। लघु होता है राइस, मूत्रल मतलब जो यूरिन होता है उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है, तो इसलिए डाईयूरेटिक होता है, ठीक है। हीम मतलब कूल होता है, शरीर में कोल्डनेस बढ़ाता है शरीर में, शरीर इसलिए शीत होता है।
अब रक्तशाली के गुण की बात करेंगे ना, रक्तशाली की मैंने बताया था रक्तशाली बेस्ट होता है उस पूरे लिस्ट में। तो रेड वेराइटी ऑफ राइस इज द बेस्ट क्वालिटी, है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। इट लीव्स थर्स्ट, तृष्णा मिटाता है। एंड बैलेंसेस द त्रिदोषा, तो त्रिदोष शामक होता है, मतलब तीनों दोषों को बैलेंस में लाता है, तीनों दोषों को जो विशिष्ट है उनको बैलेंस करेगा। नेक्स्ट बेस्ट इज महान, उसके जस्ट नीचे लिस्ट में क्या था, महान था, तो नेक्स्ट बेस्ट महान है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे कलमा था, तो ये उसके नीचे है। एंड द क्रोनोलॉजी कंटिन्यूज एज इन द वर्ड्स 1 and 3, मतलब पहले तीसरे श्लोक में क्या है, सारे जितने भी टाइप्स ऑफ राइस है उनका नाम दिया गया है ना, तो उसी क्रोनोलॉजी में मैंने लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है। तो उसी लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वो सबसे बेस्ट है, और उसी क्रोनोलॉजी में नीचे आते जाएंगे उसकी क्वालिटीज इन्फीरियर होती जाएंगे। तो कलमा के नीचे, तो ये कलम हो गया, उसके नीचे जो जो है उनकी क्वालिटीज और इन्फीरियर होते जाएंगे। अब आगे देखते हैं, यवक, हायन, पामशु, वष्प, नैषध वेराइटीज ऑफ राइस आर स्वीट, तो ये अलग कुछ और वेराइटीज ऑफ राइस की बात करें तो पहले उन इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ राइस की बात कर ली। 10 जो भी टाइप्स थे ऊपर के वो आपने याद कर लिए, सबसे बेस्ट रक्त होता है वो याद कर लिया, और आपने याद कर लिया कि इन सभी राइस की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, रस क्या होता है, मधुर रस, विपाक मधुर होता है, ये सारी चीज़ें आपने याद कर ली, है ना। कौन कॉन्स्टिपेटिंग होता है, कौन त्रिदोष शामक होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने याद कर ली। अब फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ राइस, कुछ और वेराइटीज ऑफ राइस की बात की गई यहाँ पे, यवक, हायना एक्सेट्रा। तो इन सभी के क्वालिटीज़ की बात करें तो ये स्वीट होते हैं, उष्ण होते हैं, वीर्य में हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, इंक्रीजेस कफ एंड पित्त, स्निग्ध होते हैं, अम्लपाक मतलब अंडरगोज, मतलब इसका अम्ल विपाक होता है, और इंक्रीजेस बल्क एंड वॉल्यूम ऑफ फीसेस एंड यूरिन, तो फीसेस, टूल और यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाता है, ठीक है। और ये दे आर बैड इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। और आगे हम देखते हैं व्रीहिशाली। व्रीहिशाली तो हमने क्या देख लिया, शाली धान्य, शाली देख लिया है ना। उसके बाद हम व्रीहिशाली की बात करें। षष्टिकशाली क्या है, षष्टिक मतलब 60, है ना, 60, तो 60 डेज में जो पैडी, जो धान मच्योर हो जाए, जो पक जाए, जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाए, उसको हम षष्टिकशाली बोलते हैं ना। तो अब षष्टिकशाली की बात करें, द पैडी विच मच्योर्स इन 60 डेज, ठीक है, 60 दिन में हार्वेस्ट करने लायक हो जाता है। सारे पैडीज में सबसे बेस्ट कौन होता है, षष्टिकशाली होता है। सभी धान में सबसे बेस्ट कौन होता है, षष्टिकशाली होता है। क्यों, इसके क्वालिटीज की बात करें तो स्निग्ध होता है, ग्राही होता है, मतलब यूजफुल इन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड डायरिया, डायरिया में जो भी फ्लूइड का लॉस होता है तो उसको एब्जॉर्ब कराएगा, उसको ग्राही मतलब क्या होता है, उसको एब्जॉर्प्शन कराएगा, है ना। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहेगा, फ्लूइड का ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो इसलिए ग्राही होता है। लघु होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, रस क्या होता है, मधुर होता है। त्रिदोषज्ञ होता है, मतलब तीनों दोष का शामक होता है, तीनों दोष को बैलेंस करेगा। स्थिर होगा, स्टेबिलिटी लाता है। हीम शरीर के लिए कूलेंट का काम करता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, गौर वाइट कलर का षष्टिकशाली हो सकता है, और असित गौर मतलब ब्लैकिश वाइट, हल्का सा काला काला सा, हल्का डल डल सा वाइट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फीरियर टू षष्टिक इज महाव्रीहि, तो व्रीहिशाली में सबसे ऊपर हमने कौन देखा, सबसे बेस्ट कौन सा देखा हमने, षष्टिकशाली। उससे थोड़ा सा इन्फीरियर कौन होता है, महाव्रीहि। महाव्रीहि से थोड़ा सा कम कौन होता है, कृष्णव्रीहि। एंड द अदर सच एज जाटुमुखल, लवक, परवातक एक्सेट्रा। उसके नीचे व्रीहि धान्य में कौन कौन आता है, ये सब आते हैं। तो सबसे ऊपर व्रीहि धान्य में कौन आएगा, षष्टिकशाली। उसके बाद कौन आ रहा है, कृष्णव्रीहि, नहीं, षष्टिकशाली के बाद कौन सा आ रहा है, महाव्रीहि। महाव्रीहि के बाद कौन आ रहा है, कृष्णव्रीहि, और कृष्णव्रीहि के आगे इतना आप याद रखिए, बहुत है। व्रीहि धान्य, व्रीहिशाली में सबसे बेस्ट कौन सा है, षष्टिकशाली, फिर महाव्रीहि, फिर कृष्णव्रीहि, ठीक है। अब अदर टाइप ऑफ राइस आर, तो ये तो षष्टिकशाली के बारे में हमने बात कर दिया कैसा होता है, ये सारी क्वालिटीज हो गई षष्टिकशाली की, है ना। अब उसके नीचे जो बाकी टाइप ऑफ व्रीहि धान्य होते हैं उनका क्या क्या क्वालिटीज होता है, तो मधुर रस होता है, और विपाक, अम्ल विपाक होता है, पित्त बढ़ाता है, डाइजेशन के लिए हार्ड होता है, मतलब गुरु होता है, यूरिन फीसेस का वॉल्यूम बढ़ाएगा, बॉडी को हीट करेगा ना, बॉडी को और ज़्यादा हीट करेगा, एंड कॉजेज इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोष। बाकी जो राइस है ये सब त्रिदोष के लिए, त्रिदोष को इम्बैलेंस कर दे रहे हैं, जबकि वहीं पे हमने षष्टिकशाली का क्या पढ़ा था, ये तीनों दोषों को बैलेंस कर देता है, इसलिए षष्टिकशाली बेस्ट है राइस में। तो अब तक हमने शुक धान्य में क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स दिमाग में चलते रहने चाहिए, हमने क्या पढ़ लिया। तो शुक धान्य वर्ग में हमने क्या पढ़ा, शाली धान्य पढ़ा। शाली धान्य के बाद हमने क्या पढ़ा, शाली धान्य में सभी
अलग अलग टाइप के धान्यों के बारे में पढ़ा। फिर हमने व्रीहि धान्य पढ़ा, व्रीहि धान्य में षष्टिक, शाली, महाव्रीहि, कृष्ण व्रीहि के बारे में पढ़ा। अब तृण धान्य वर्ग पढ़ेंगे। तो तृण धान्य वर्ग में क्या क्या पढ़ना है हमको? ग्रुप ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाई ग्रास लाइक प्लांट्स, है ना, ये बता दिया है कि तृण धान्य वर्ग किसको कहेंगे। अब कौन कौन होते हैं इसमें? तो कंगू, कोद्रवा, कोद्रवा मतलब कोदो, नीवरा, श्यामक एंड अदर ग्रेन्स, इन सभी को तृण धान्य वर्ग में रखा गया है। ये शीतवीर्य होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, वात बढ़ाते हैं, कफ और पित्त को भी बैलेंस कर देते हैं। ऑफ देम, इन सभी में से ये जितने भी तृण धान्य वर्ग के जितने भी वो हैं तृण धान्य हैं, उनमें भी जो प्रियंगु है, एक प्रियंगु करके भी होता है जो कि तृण धान्य वर्ग नहीं आता है। तो प्रियंगु क्या करता है? फ्रैक्चर हीलिंग में हेल्पफुल होता है, और गुरु होता है, हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। और कोरदुष, कोरदुष की बात करें तो ये ग्राही होता है, कूलेंट होता है और एंटी पॉइजनस होता है। तो ये जिन जिन के दिए गए हैं उनमें से एक एक दो चीज़ याद रखिए। जैसे प्रियंगु किस चीज़ में आता है? तो तृण धान्य वर्ग में आता है, और ये करता क्या है? तो फ्रैक्चर हीलिंग में हेल्प करता है। कोरदुष क्या करता है? ग्राही होता है, ये एंटी पॉइजनस होता है, ये याद कर लीजिए। अब यव, बार्ली, बार्ली की बात करें तो बार्ली कैसा होता है? रुक्ष होता है, शीत, गुरु, मधुर रस और सर, सारा मतलब बाउल मूवमेंट्स को और ज़्यादा प्रमोट करेगा, बाउल मूवमेंट्स को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन में रिलीव कर सकते हैं ना। और विट, वातकृत, इंक्रीजेज द बल्क ऑफ फीसेस एंड कॉज फ्लेटस, स्टूल बढ़ाता है और फ्लेटस भी होता है इसके कारण। वृक्ष नेचुरल एफ्रोडिसियक होता है, यूजफुल इन मूत्रमेद, यूरिनरी डिसऑर्डर्स में हेल्पफुल होता है, कफ इम्बैलेंस डिसऑर्डर्स, रनिंग नोज या रेनाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, वीजिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, श्वास से लेके जितने भी रोग हैं उनमें हेल्पफुल होता है। कास, कंठ रोग मतलब डिजीज इन थ्रोट, त्वक रोग, स्किन डिजीजेस, इन सब में यव, यव मतलब जव हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुयव, स्मॉल साइज बार्ली। अब यव होता है जिसकी हमने बात कर ली। अब अनुयव एक छोटे साइज के बार्ली जैसे होते हैं, उनकी जो क्वालिटीज है वो इन्फीरियर होते हैं यव से। यव इज इन्फीरियर टू यव, है ना। अनुयव इज इन्फीरियर टू यव इन क्वालिटीज। और वेनु यव इज नॉन अंक्चुअस एंड हॉट इन पोटेंसी। एक वेनु यव भी होता है जो नॉन अंक्चुअस, स्निग्ध नहीं होता है, और ये उष्णवीर्य होता है। अब हमने व्रीहि धान्य में कोरदुष पढ़ लिया, यव पढ़ लिया, और अनुयव, वेनु यव, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम गोधूम की बात करेंगे ना, प्रियंगु पढ़ लिया। अब गोधूम की बात करें तो गोधूम क्या होता है? वीट, जो गेहूं होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो गेहूं से जो आटा बनता है उसका क्या फ़ायदा है? तो ये वृक्ष होता है, नेचुरल एफ्रोडिसियक की तरह काम करेगा। शीत वीर्य, गुरु, स्निग्ध, जीवनीय, वात, पित्ता मतलब बैलेंस, वात एंड पित्त, असंधानकारी, संधानकारी मतलब फ्रैक्चर्स का संधान कर्म करेगा, मतलब फ्रैक्चर हो गया है तो हड्डियों का संधान कर्म, हड्डियों को जोड़ेगा, है ना। तो हील्स फ्रैक्चर्स। मधुर रस होता है, स्थैर्यकृत, बॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। सार मतलब बॉल मूवमेंट्स को बढ़ाएगा। पथ्य, ये डेली बेस पे इसका इंटेक किया जा सकता है वीट का। नंदीमुखी, वैरायटी ऑफ वीट इज गुड फॉर हेल्थ। अब वीट में भी कौन सा वीट? तो नंदीमुखी जो गोधूम होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट, ये एक वैरायटी ऑफ वीट है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया इसको हेल्थ के लिए। ये कैसा होता है? इसको बेस्ट क्यों माना गया? कुछ क्वालिटीज़ की वजह से। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? शीत वीर्य है, कषाय, शीत है, शीत गुण है इसमें, है ना। और कषाय है इसका, और मधुर है, कषाय होता है, मधुर होता है, और लघु होता है। ये सारी क्वालिटीज होते हैं क्या क्या? शीत, कषाय, मधुर और लघु। इन सारी क्वालिटीज की वजह से नंदीमुखी गोधूम को बेस्ट माना गया है। तो यहाँ पे शुक्ल धान्य वर्ग खत्म होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि इसमें जब तक चीज़ें दिमाग में ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगी तब तक मुश्किल बढ़ेगा, है ना, हमारे लिए। तो सबसे पहले तो हमको शुक्ल धान्य वर्ग पढ़ना था। शुक्ल धान्य वर्ग में हमने 3 चीज़ें पढ़नी थी। शुक्ल धान्य वर्ग में, शुक्ल धान्य वर्ग कौन होते हैं? जिनमें कांटे टाइप्स होता है ना। तो उनमें हमने पहले शाली धान्य पढ़ा। शाली धान्य में टाइप ऑफ राइस पढ़ा। क्रोनोलॉजी में नीचे जाते जाते हैं तो क्वालिटीज इन्फीरियर होती जाती हैं। सबसे ऊपर रक्तशाली होता है, उसके क्वालिटीज़ कुछ हमने पढ़े, और फिर हमने उनके पूरे राइस के क्वालिटीज़ पढ़े कि मधुर रस होता है, मधुर विपाक होता है, ये चीज़ें। फिर हम व्रीहि धान्य पे, शुक्ल धान्य में पहले शाली धान्य, फिर व्रीहि धान्य। व्रीहि धान्य में षष्टिक शाली क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद महाव्रीहि वगैरह भी पढ़ा। तो उसके बाद व्रीहि धान्य हो गया। उसके बाद तृण धान्य, तृण धान्य में हमने प्रियंगु के बारे में पढ़ा, कोरदुष पढ़ा, यव पढ़ा, गोधूम पढ़ा। ठीक है, जो सरगम के बारे में, सरगम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। और आगे हम अब सिम्बी धान्य के बारे में पढ़ेंगे। सिम्बी धान्य मतलब जो लेज्यूम्स और पल्सेस होते हैं, जो दाल होते हैं ना, उन दाल के बारे में पढ़ेंगे। तो दाल में इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद हम कृतज्ञ वर्ग पे बढ़ेंगे। तो पहले हम सिम्बी धान्य पढ़ लें। तो शुक धान्य वर्ग हमने कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं सिम्बी धान्य पे। तो सिम्बी धान्य में हमें देखिए, सिम्बी धान्य में क्या है, मुदगा मतलब ग्रीन ग्राम, ठीक है, आधकी मतलब तूर दाल, ठीक है। तो जो ये ग्रीन ग्राम है ये क्या होता है, ये मूंग दाल होता है ना, और आधकी तूर दाल मतलब अरहर दाल होता है। हमारी तरफ अरहर बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश साइड इसको लोग तूर दाल बोलते हैं। और ग्रीन ग्राम क्या है, मूंग दाल को बोलते हैं। मुदगा मतलब मूंग दाल। और मसूर की जो दाल है, और भी बाकी जितनी वेराइटीज़ हैं दालों के, उन सबको क्या सिम्बी धान्य वर्ग में रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं विबंध, अब इनके क्वालिटीज़ की बात करते हैं। सिम्बी धान्य वर्ग की दाल की जो क्वालिटीज़ होती है वो कैसे होते हैं। तो ये विबंधकृत मतलब ये कॉन्स्टिपेटिंग होते हैं, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाते हैं। कषाय होता है, मधुर रहते हैं, इनका रस कषाय मधुर है। ग्राही है मतलब फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन कराएगा। डायरिया वगैरह में इसको दिया जा सकता है, तो क्योंकि कॉन्स्टिपेटिंग है तो ऑब्वियसली डायरिया में दिया जा सकता है। कटु विपाक है, शीत वीर्य है, लघु है, फैट कफ ब्लड पित्त, इन सब चीज़ों को कम करता है ना। suited for use as external application bathing the body parts etc। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी इनका पेस्ट को यूज़ किया जा सकता है। अमंग देम मुदगा ग्रीन ग्राम इज बेस्ट, मूंग दाल को बेस्ट माना गया है। इट कॉजेज माइल्ड इंक्रीज ऑफ वात, वात को थोड़ा सा बढ़ाएगा। और कलय राउंड पी की बात करें तो ये वात को और ड्राइनेस बढ़ाता है, हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। राजमाश बिग साइज्ड ब्लैक ग्राम की बात करें तो वात को बढ़ाएगा, गुरु होता है और बल्क फीसेस को बढ़ाता है। और आगे हम हॉर्स ग्राम के बेनिफिट्स देखते हैं। हॉर्स ग्राम मतलब कुल्था होता है ना, कुल्था। हॉर्स ग्राम इज कुल्था कहते हैं हम लोग उसको। क्या होता है, उष्णवीर्य होता है, अम्लपाक होता है मतलब अम्ल विपाक होगा। सीमेन को क्लीन करता है, यूजफुल इन यूरिनरी स्टोन्स, श्वास के जितने भी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, सीओपीडी वगैरह। पीनस राइनाइटिस, रनिंग नोज जो होता है, कास्ट, कफ एंड कोल्ड, कफ और वात के डिजीज में हेल्पफुल होता है कुल्था। बट इट इंक्रीज, राजमा की तरह होता है, छोटा छोटा है ना। बट इट इंक्रीजेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड इज नॉट रिकमेंडेड इन कंडीशंस लाइक मेनोरेजिया, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग नहीं देते हैं। निशपाव फ्लैट बीन एग्रीवेट्स वात पित्त और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यूरिन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। गुरु सार विदाही, इट इज़ नॉट गुड फॉर आइज एंड सीमन क्वालिटी, इज़ यूजफुल इन पॉइजनिंग। माशा ब्लैक ग्राम की बात करें तो स्निग्ध होता है, बल्य होता है, कफ पित्त बढ़ाता है, बल्क ऑफ फीसेस को इंक्रीज करेगा। लेग्जेटिव होता है मतलब असर होता है मतलब कि बाउल मूवमेंट को प्रमोट करेगा। गुरु उष्ण वीर्य वातहर, मधुर रस होता है इसका। और शुक्र वृद्धिकर होता है, सीमेन को इंक्रीज करता है और इजेकुलेशन के जो स्ट्रेंथ होता है सीमेन का उसको भी बढ़ाता है। प्रमोट्स फ्रूट्स ऑफ ककंदोला एंड आत्मगुप्ता आर सिमिलर टू ब्लैक ग्राम इन क्वालिटीज़। तो ये जो दो फ्रूट्स हैं इनकी भी क्वालिटीज़ ब्लैक ग्राम की ही तरह होती हैं। ये उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेसम सीड मतलब तिल जो होता है ना, तिल का हम यूज़ करते हैं। और तिल को ऐसे भी यूज़ किया जाता है जैसे लाई वगैरह बनता है मकर संक्रांति में। तो वही सेसम सीड्स के बेनिफिट की बात करें तो ये उष्णवीर्य होते हैं, त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, शीत स्पर्श कोल्ड इन टच होते हैं, बालों के लिए अच्छे होते हैं, बल्य होते हैं। गुरु अल्प मूत्र को क्वांटिटी को कम करेंगे। और कटु विपाक होता है। मेधकृत इंटेलिजेंस बढ़ाता है, मेध मतलब इंटेलिजेंस और कृत मतलब बढ़ाता है ना। अग्निकृत डाइजेस्टिव फंक्शन को बढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएंगे। कफ और पित्त को बढ़ाता है ये शीशम सीड जो है, तिल जो है। अब यहाँ पे हमने शुक धान्य वर्ग भी देख लिया और शिम्बी धान्य वर्ग भी देख लिया है। अब आगे हम कृत अन्न वर्ग देखेंगे, है ना, जो पकाए हुए खाने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, मंडपे या विलेपी, ये जो जितने भी श्लोक है ना उसमें वही सारी चीज़ें नाम दी गई हैं। मंडपे या विलेपी, ओदन से चलागम, ये लागू लघु होते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो सारे आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। और श्लोक इसका इंपॉर्टेंट भी नहीं है याद करने के लिए। तो मंड, पेय, विलेपी, ओदन, ये है राइस का प्रिपरेशन। राइस को अलग अलग तरीके से पकाया जाए तो ये चीज़ें, ये प्रिपरेशन बनाते हैं ना राइस से, ये प्रिपरेशन बना सकते हैं। और अदर ग्रेन्स कुकड इन वाटर, बाकी ग्रेन को भी वाटर में कुक करके उसको उबाल के ये चीज़ें बनाई जा सकती है, लेकिन मेन हम राइस के प्रिपरेशन की बात करेंगे। मंड क्या होता है,
अ थिन फ्लूइड रिजेंबलिंग वाटर, माड़ है ना, ड्रेन्ड आउट इमीडिएटली आफ्टर बॉइलिंग इज नोन एज मंड। अब चावल बनाने के बाद उसका जब माड़ पसा दिया जाता है तो जो माड़ होता है उसको हम मंड बोल देते हैं ना। पेया क्या होता है, मंड से थोड़ा सा स्लाइटली थिकर होता है, बट स्टिल ओनली लिक्विड इज पेया है ना, बट स्टिल स्लाइटली थिकर टू मंड। देखिए ये मंड से थोड़ा थिकर होता है लेकिन पेया इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से राइस की भी मतलब थोड़ा बहुत राइस भी हो सकता है उसमें। और फिर विलेपी, द नेक्स्ट स्टेज विथ मोर ऑफ सॉलिड ग्रेन एंड लेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विलेपी। विलेपी हो गया ये। विलेपी मतलब क्या मरगिला जो होता है ना, जो मरगिला खाया जाता है, अगर आपने एक चीज़ सुनी होगी तो अक्सर हमारी तरफ यूपी बिहार में मरगिला बनाया जाता है जब तबीयत खराब होता है तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको विलेपी बोल देते हैं। ओदन, द लास्ट स्टेज विच इज सॉलिड विदाउट फ्लूइड पोर्शन। जो चावल है ना, जब चावल का माड़ पसा के जो चावल बचा उसको हम क्या बोल देते हैं, ओदन बोलते हैं, कंप्लीटली सॉलिड होता है। तो मंड, पेया, विलेपी, इन सब में आपने फर्क देख लिया होगा। मंड मतलब जो माड़ होता है, पेया उसमें थोड़े बहुत राइस के ग्रेन्स रहेंगे, विलेपी मरगीला जो होता है थोड़ा माड़ के साथ जो चावल होता है, ओदन तो पूरा चावल उसमें से पूरा माड़ निकाल के। अब मंड, पेया, विलेपी एंड ओदन आर मोर इजीली डाइजेस्टिबल इन द प्रीसीडिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन। मतलब जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिबल है, और उसके बाद जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो सबकी घट जाती है ना, कैपेसिटी नहीं, जो डाइजेशन होने की जिसमें क्षमता है, तो ये सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होगा, फिर ये थोड़ा कम डाइजेस्ट होगा, ये थोड़ा और कम डाइजेस्टिबल है, इस तरीके से दिया गया है। मंड easiest टू डाइजेस्ट, ओदन इज कंपेरेटिवली हार्डर टू डाइजेस्ट। मंड की बात करें इज द बेस्ट, कॉजेज ईजी मूवमेंट ऑफ फीसेस एंड फ्लेटस। तो जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो माड़ पीने से क्या होता है कि फीसेस और फ्लेटस इजीली मूव होते हैं ना, तो कॉन्स्टिपेशन के केस में दिया जा सकता है। थर्स्ट और एग्जॉशन को बेटर करता है ना, उसमें उसको रिलीव करेगा। रेसिडुअल दोषास को बाहर निकालेगा, जैसे पंचकर्म वगैरह करते हैं तो उसमें क्या हम लोग दोषों का शोधन करते हैं ना, दोषों को निकालते हैं शरीर से, शरीर का शोधन करते हैं। तो दोषों को निकालने के बाद जो थोड़े बहुत जो दोष बच जाएंगे उसको निकालने के लिए ये लाभकारी होता है माड़। हेंस इट इज यूज्ड इन एज डाइट आफ्टर पंचकर्म। पंचकर्म करने के बाद जो सारे दोष निकल गए उसके बाद जो भी बचे कुछ दोष हैं, वेर इन ऑल द दोषास आर एलिमिनेटेड, उसको कौन, मंड निकाल देता है। मंड हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। एंड किंडल्स द डाइजेस्टिव एक्टिविटी, अग्नि को वर्धन करेगा, पाचक तत्व बढ़ाएगा, और जिससे क्या होगा, डाइजेशन और बेटर वे में किया जा सकता है, और बेटर वे में डाइजेशन हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं पेया। पेया क्या होता है, पेया का हमने बात कर ली, मोर लिक्विड लेस सॉलिड, बहुत कम सॉलिड होता है। रिलीव्स हंगर, थर्स्ट, एग्जॉशन, डेबिलिटी मतलब कमजोरी, डिजीज ऑफ एब्डोमेन एंड फीवर्स, इट कॉजेज इजी एलिमिनेशन ऑफ फीसेस, गुड फॉर ऑल, किंडल्स एपेटाइट एंड हेल्प्स डाइजेशन। इन चीज़ों में पेया हेल्पफुल होता है। विलेपी की बात करें तो विथ होल्ड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी और गुड फॉर द हार्ट, रिलीफ थर्ड, जो डायरिया में जो बहुत ज़्यादा मतलब ग्राही होता है ना, इसका मतलब क्या है, ग्राही होता है, जो फ्लूइड जो डिस्चार्ज होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा उसकी वजह से। रिलीफ थर्स्ट, किंडल्स एपेटाइट, आइडियल फॉर ऑल, सब लोग मतलब इसका सेवन कर सकते हैं। ईजी स्पेशली फॉर दो सफरिंग फ्रॉम अल्सर्स, आई डिजीज जिनको हो रखी है उनके लिए विलेपी बेटर है, और जो कमज़ोर हो रखे हैं। तो ये सारी ये सारी क्वालिटीज़ हो गई विलेपी की। इनका पोर्शन याद रखें कि मंड सिर्फ पानी होता है, ओदन सिर्फ चावल होता है, और बीच में क्या सिर्फ पेयर विलेपी बना है ना, इसके बारे में याद रखिए, 2-4 प्रॉपर्टी याद रखिए, बहुत है। ओदन क्या है, prepared with grains which have been washed well, in which the entire water is evaporated and which is devoid of hot fumes, is easy to digest। चावल होता है ओदन, है ना, ओदन क्या होता है, चावल होता है, पूरा मार निकालने के बाद जो चावल बच गया उसको ओदन बोल देते हैं। आगे क्या है, अब देखिए, लाइकवाइज दैट प्रिपेयर्ड अलोंग विद एडिशन ऑफ डिकॉक्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस ऑफ द हॉट पोटेंसी और दैट प्रिपेयर्ड विद द फ्राइड ग्रेन्स आर आल्सो इजीली डाइजेस्टिबल। अब इसी में क्या करेंगे, इसी जो ओदन है उसमें थोड़ा मेडिसिनल हर्ब पानी में डाल के बना दिया गया है, तो और इसकी क्वालिटीज बढ़ जाएंगे, क्वालिटीज एनरिच हो जाएंगे, है ना। द अपोजिट ऑफ दिस दैट प्रिपेयर्ड विद एडिशन ऑफ मिल्क, मटन एक्सेट्रा आर हार्ड टू डाइजेस्ट। तो वहीं पे थोड़ा मेडिसिनल ड्रग्स वगैरह मिला देंगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, और वहीं पे मटन या फिर मिल्क डाल देंगे, खीर बना देंगे तो वो थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट हो जाता है। अब मांस रस की बात करती है, अभी कृतन वर्ग में ही आएगा, क्योंकि मांस को, मीट को बनाने के बाद ही मांस रस बनेगा, है ना, पकाएंगे तभी तो मांस रस बनेगा। तो मांस रस की बात करें तो ये क्या क्या करते हैं, तो ये ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मण मतलब
नरिशिंग होते हैं शरीर के लिए। प्रीनन सेटिस्फैक्शन होता है, ये मीट सूप पीने के बाद सेटिस्फैक्शन होता है। वृश्य एफ्रोडिसियक होता है, सेक्सुअल विरिलिटी को बढ़ाता है। चक्षुष्य गुड फॉर आईज विजन एंड व्रणः, व्रण मतलब जो भी अल्सर से जो भी वुंड घाव वगैरह हो गए हैं उनके हीलिंग के लिए बेटर होता है। और मुद्ग सूप, मुद्ग मतलब ग्रीन ग्राम जो मूंग दाल है उसका सूप अगर पियेंगे तो क्या होता है, हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। जो जो जिन्होंने पंचकर्म करा रखा है उसके बाद उनको दिया जा सकता है। और फॉर दो सफरिंग फ्रॉम अल्सर, जिनको अल्सर हुआ है, डिजीज ऑफ थ्रोट आइज है, उनको मूंग दाल का सूप दिया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कुलथा सूप। तो कुलथा सूप में हम देखेंगे कि कुलथा सूप जो है वो वात अनुलोमनी है, मतलब वात के नॉर्मल मूवमेंट कराता है ना, वात का जो नॉर्मल मूवमेंट है उसको इनिशिएट कराता है। गुल्म में हेल्पफुल होता है। ये हो गया कुल्था सूप के बारे में हमने बात कर ली। अब पिन्यक, पिन्यक क्या होता है, जो तिल होता है ना, जैसे आप अब अगर कभी सरसों का तेल पिरवाने गए, सरसों पिरवाने गए होंगे, मतलब सरसों से तेल निकलवाने गए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि सरसों से तेल निकल जाता है और जो सॉलिड पोर्शन बचता है उसको खरी बोलते हैं ना। तो वैसे जब तिल का भी जब तेल निकालते हैं तो उसमें जो सॉलिड पोर्शन बचता है उसको पिन्यक बोलते हैं। तो पिन्यक हो गया ड्राइड लीफी वेजिटेबल्स, ऐसे वेजिटेबल जो ड्राई हो रखे हैं, लीफी वेजिटेबल जो ड्राई हो गए हैं। जर्मिनेटेड ग्रेन्स, इनको नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, खरी का सेवन या फिर ड्राइड लीफी वेजिटेबल्स या जर्मिनेटेड ग्रेन्स। हेंस आयुर्वेद डज नॉट रिकमेंड जर्मिनेटेड ग्रेन्स। ठीक है, जर्मिनेटेड ग्रेन्स का सेवन करना आयुर्वेद में सही नहीं बताया गया है। आगे रसाल की बात करें। रसाल क्या होता है, कर्ड्स चर्न्ड एंड एडेड विद पेपर पाउडर एंड शुगर, पेपर पाउडर और शुगर मिला के और दही का मथ देते हैं तो क्या रसाला बन जाता है। इट कॉजेज बॉडी वेट इंक्रीज, बॉडी वेट को बढ़ाएगा। ब्राह्मणीय होता है, एफ्रोडिसियक होता है, वृश्य होता है, स्निग्ध होता है और बलवर्धक होता है ना, बल को बढ़ाता है, इंप्रूव स्ट्रेंथ। पानक क्या होता है, सेकेंड प्रॉफ में आप जाएंगे तो चिंचा पानक करके एक पानक बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होता है रस शास्त्र डिपार्टमेंट के प्रैक्टिकल में। तो पानक क्या होता है, वेजिटेबल या फ्रूट जूस। ये एग्जॉशन से रिलीफ करेगा, हंगर मिटाएगा, थर्स्ट, फटीग, इन चीज़ों को से रिलीफ मिलता है पानक पीने के बाद, और सेटिस्फैक्शन मिलता है। गुड फॉर हार्ट, हार्ट के लिए पानक अच्छा होता है। ये सब चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, कृतन वर्ग पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा जब फूड आइटम्स को पकाने के बाद या फिर मतलब उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया उसके बाद उसका इंटेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रूट जूस हम निकाला और उसको एक तरीका होता है बनाने का, उस तरीके से बनाने के बाद जब हम उसका सेवन करेंगे तो ये चीज़ों में लाभकारी होता है। लाजा फ्राइड पैटी, फ्राइड पैटी मतलब वो जो लाई होता है ना, लाई मूढ़ी, जो झाल मूढ़ी होता है वो मूढ़ी की बात कर रहे हैं। लाजा इज प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग पैटी ना, धान को ही तो फ्राई करने के बाद मिलता है वो। और रिलीव्स थर्स्ट, वॉमिटिंग, डायरिया, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन चीज़ों में हेल्पफुल होता है। एपेटाइट को बढ़ाता है, इजी टू डाइजेस्ट, कोल्ड इम्पोटेंसी। ठीक है, ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज हो गए लाजा के। पृथुका, पार बोल्ड एंड फ्लेक्ड पैटी, ये चिवड़ा होता है, दही चिवड़ा अगर आपने खाया होगा कभी तो चिवड़ा की बात करिए, हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, गुरु आहार होता है। और खाने के बाद दही चूड़ा भी खाने के बाद बहुत देर तक पेट भरा भरा फील होता है ना, क्योंकि गुरु होता है। स्ट्रेंथनिंग, बल प्रदान करता है। पृथक इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग पैटी फॉर शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है, उसका पाउंडिंग मतलब कूट देना है पेस्टल और मोटर में, ऐसे तो चिवड़ा बनता है। आगे हम सत्तू की बात करते हैं। सत्तू जो होता है, सत्तू इज इजी टू डाइजेस्ट, है ना, लघु होता है, रिलीव्स हंगर, थर्स्ट, फटीग, आई डिजीजेस को रिलीफ मिलता है आई डिजीज में। न्यूट्रिशियस होता है, टेकन एज अ ड्रिंक, गिव स्ट्रेंथ इमीडिएटली, सत्तू घोल के पिया जाता है गर्मियों में, है ना। ये सत्तू हो गया। ये जो है ना, जैसे ये लाजा मैंने आपको बताया, ये एग्जैक्टली वो मूढ़ी नहीं होता है, मूढ़ी भी वैसे ही बनता है, लाजा भी पैडी से ही बनता है, लेकिन इसको ना डीहस्क मतलब उसका जो छिलका होता है ना वो बिना निकाले हुए बनता है लाजा। आप नेट पे सर्च करिएगा आपको मिलेगा, लाजा और मूढ़ी एक ही जैसा होता है, एक ही चीज़ से बनता भी है, लेकिन उसका जो उसका छिलका बिना निकाले हुए उसको जब हम पफ करते हैं ना तो लाजा बन जाता है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, सत्तू की बात करते हैं ना। सत्तू घोल के पिया जाता है गर्मियों में तो इमीडिएटली स्ट्रेंथ मिलता है। कॉर्नफ्लावर, सत्तू कुड नॉट बी ईटन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन, बीच में पीते रहना चाहिए क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है ना, इधर उधर जा सकता है, अलग अलग ट्रैक्स में जा सकता है। रात में नहीं पीना चाहिए सत्तू, सिर्फ सत्तू नहीं खाना चाहिए, किसी और चीज़ के साथ मिला के खाना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं खाना चाहिए।
च्यू करने में हार्ड हो, इट शुड नॉट बी हार्ड टू च्यू एंड इट शुड नॉट बी हैड इन एक्सेस क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और इतना टाइट, मतलब उसमें कम पानी मिला के, सत्तू शाम के भी बहुत लोग खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं खाना चाहिए। अब पिन्यक इज द रेसिड्यू ऑफ सीसम। तो पिन्यक क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो खरी होता है तिल का, उसको पिन्यक बोलते हैं। ग्राउंड नट एंड अदर ऑयल सीड्स आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल फ्रॉम इट, है ना। तो ये पिन्यक जो होता है वो खरी को बोलते हैं। ये तिल का भी हो सकता है, ग्राउंडनट का भी हो सकता है, बाकी ऑयल के लिए जो सीड्स का यूज़ करते हैं उनके भी खरी को पिन्यक ही बोलेंगे, ठीक है। पिन्यक क्या करता है, खरी क्या करता है, गिडनेस करेगा, ड्राइनेस करेगा, इनडाइजेशन, विशिएट्स विजन, इसलिए पिन्यक का सेवन, खरी का सेवन नहीं करना चाहिए। वेसावर इज अ मीट कट इनटू माइन्यूट बीट्स एडेड विद स्पाइसेस लाइक पेपर, जिंजर एक्सेट्रा एंड रोस्टेड और फ्राइड। तो ये वेसावर के बारे में थोड़ा सा बता दिए कैसे बनाते हैं। वेजिटेबल वेसावर कैसे बनाते हैं, फ्लावर मतलब जो आटा हो गया, या पल्सेस दाल ऑफ वेरियस काइंड्स एडेड विद स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो ये वेजिटेबल वेसावर बन गया। वेसावर का क्वालिटीज क्या क्या होता है, हार्ड टू डाइजेस्ट, अंक्चुअस, इंक्रीज स्ट्रेंथ, बिल्ड्स द बॉडी। तो ये हो गया, ये भी कृतन है ना। आगे देखते हैं, वेसावर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रीन ग्राम एंड अदर्स इज हार्ड टू डाइजेस्ट। गुरु होता है, ग्रीन ग्राम वगैरह से अगर वेसावर बना दिया गया तो। ईटेबल्स कुक्ड बाय स्टीमिंग बेक्ड ऑन हॉट मड और आयरन पैन इन अ वेसल केप्ड ओवर अ स्टोव। देखिए ये क्या बता रहा है ना कि कैसे अगर कुक किया जाए खाने को तो वो ज़्यादा बेटर होता है, वो ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो अगर कुक बाय स्टीमिंग, पहला ये स्टीम में कर दिया गया, या हॉट मड या आयरन पैन में बेक कर दिया गया, या वेसल स्टोव पे बना दिया गया, या एंड बेक बाय प्लेसिंग ऑन बर्निंग कोल, बर्निंग कोल में बना दिया गया। तो इसमें क्या ऑर्डर है, डायरेक्टली आर इजी टू डाइजेस्ट इन द सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ द इन्यूमरेशन। तो बर्निंग कोल वाला जो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव होगा, सबसे आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, और सबसे कम, सबसे जो मुश्किल से डाइजेस्ट होगा वो कौन होगा, स्टीम से जो भी खाना बनाया गया है वो सबसे कम डाइजेस्ट होगा। तो इसी ऑर्डर में ऐसे ऐसे करके जो ऑर्डर है यहाँ पे, इसी ऑर्डर में डाइजेस्ट, ईजी टू डाइजेस्ट है ये चीज़ें, है ना। इस तरीके से बनाने पे ईजी टू डाइजेस्ट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट कौन होगा, जो कोल पे बनाया गया, और मुश्किल से डाइजेस्ट कौन होगा, जिसको स्टीम करके बनाया गया है। और दिस मीन्स ईटेबल्स प्रिपेयर डायरेक्टली ओवर कोल इज इजियर टू डाइजेस्ट देन द ईटेबल्स कुक्ड बाय स्टीमिंग। तो यहाँ पे कृत अन्न वर्ग भी खत्म हो चुका है। हमने शुक धान्य पढ़ लिया और सिंबी धान्य पढ़ लिया, कृतन्न वर्ग पढ़ लिया। अब मांस वर्ग की बात करेंगे। तो मांस वर्ग में भी जो पहला वर्ग है वो है मृग वर्ग। मृग वर्ग मतलब क्या, सिर्फ मृग की बात नहीं करेंगे। मृग मतलब डियर होता है, डियर एसेट्रा, है ना। सबसे पहले डियर है, इसलिए भी इसको मृग वर्ग कह दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, हरिण, कुरंग, अर्क्ष, गोकर्ण, मृगमात्रिका, शाशा मतलब रैबिट होता है ना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, इनको दे आर ऑल नोन एज मृग, है ना। इन सबको मृग वर्ग में रखा गया है, और इन सबको मृग वर्ग में रखा गया। इनमें 4-5 ठो आप नाम याद कर लीजिएगा। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ डियर, एंटीलोप एंड बक्स। सम ऑफ देम आर हैविंग हॉर्न्स, कुछ के सींग होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। सारे हर्बीवोरस हैं, सभी ड्राई लैंड्स में रहते हैं। ओल्डन डेज में इनको हंट किया जाता था फूड के लिए, है ना। रैबिट वगैरह मार के लोग खाते थे, फूड खाने के पर्पज से उनको मारा जाता था, है ना। तो ये सारे कुछ मृग वर्ग में आने वाले 4-5 जानवर के नाम आप याद कर लीजिए। विस्किरा वर्ग, ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच स्क्रैच ग्राउंड विद लेग्स टू पिक फूड, है ना। ये मतलब हो गया विस्किरा वर्ग में किन किन जानवरों को रखा गया है। तो लावा, वर्तिका, वर्तिरा, रक्तवर्तमा, कुकुभा, कपिंजल, चकोरा, तितरी, सिखी, ये सारे, ताम्रचूर, ताम्रचूर जो मुर्गा होता है हम लोग खाते हैं ना, आप नहीं खाते हैं तो नो ऑफेंस। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ों में आप 5-6 याद कर लीजिए कि ये कौन से वन है, विस्किरा वर्ग है। बिलोंग टू द ग्रुप नोन एज विस्किरा, बर्ड्स विच स्क्रैच द ग्राउंड विद देयर लेग्स एंड पिक्स अप द फूड। आगे प्रतु, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच पिक द फूड एंड ईट, है ना। जीवनी, जीवक, सारिका, कोकिला, हारित, कपोत, चटका, ये स्पैरो होता है। चटका मतलब, कपोत मतलब पिजन होता है। इसमें 4-5 नाम याद कर लीजिए कि प्रतुद वर्ग में कौन कौन आता है। फिर बिलेशय वर्ग में कौन कौन आता है, तो भेग जो मेंढक होता है, गोधा, अही, स्वावेद, इसमें से 2-3 याद कर लीजिए। अब इसमें से, इनमें सिमिलरिटी क्या है, ये बोरोज में रहता है ना, ये मतलब जमीन में गड्ढा खोद के वहाँ पे रहते हैं। फिर प्रशाह वर्ग, ये कौन से हैं, जो कि कैच देयर फूड बाय टीथ, टीयर एंड ईट, है ना। तो इसमें गो गाय हो गए, खरा मतलब गधा हो गया, अश्वतरा, और फिर उस्त्रा अश्व, और द्वीपी, सिम्हा, अरुक्षा, वानर, मरजल, मूसक, इसमें से 5-6 याद कर लीजिए आप।
फिर महामृग में कौन कौन आते हैं? वराह जो बड़े एनिमल्स हैं, महिषा मतलब भैंस, न्यंको, रोहिता, वरना और चमरा, इनमें से 4-5 याद कर लीजिए। फिर अपचर वर्ग में कौन कौन सा आते हैं? जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, हंस, सरस, बाक, बालक, क्रॉच, ये 4-5 चीज़ें आपने याद कर ली अपचर वर्ग में। फिर मत्स्य वर्ग में क्या क्या आता है? जो फिश होते हैं, तो रोहित, पथिना, कुर्मा, कुम्भीरा, करकट, अच्छा सुक्ति, सातवां शंख, इनमें से 5-6 आपने याद कर लिया। 14वां अगर ये मकर यहाँ पे दे रखा है, इनमें से 4-5 आपने याद कर लिया, काफ़ी है। तो देखिए इनमें बस आपको नाम याद करिए, प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए क्या क्या होते हैं सभी के, जो सब में आप डाल सकें, और कुछ कुछ नाम सारे वर्ग में आप याद कर लीजिए। पहले तो याद करिए मांस वर्ग में कितने कितने से अलग अलग सब क्लासिफिकेशन, उनको सब क्लासिफिकेशन के नाम याद किए, सब में 4-4, 5-5 जानवरों के नाम याद कर लिए, है ना। दस 8 काइंड ऑफ मांस आर रिम्यूनरेटेड, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ मांस की यहाँ पे बात कर दी गई। गोट एंड शीप आर नॉट इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर ग्रुप। देखिए गोट और शीप को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं डालते हैं, क्योंकि इनका मिक्स्ड हेरिडिटी होती है, और ये हर टाइप ऑफ लैंड में देखने को मिलते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं, और इनको एग्जैक्टली हम किस वर्ग में डालें ये स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अलग अलग रखा गया है ना। आउट ऑफ द 8 ग्रुप्स मेंशन्ड अबव, द फर्स्ट 3 मृग, विष्क्रिय और प्रतुद, इनको जांगल बोल देते हैं। मतलब ये इस इलाके में रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ की वात का डोमिनेंस रहता है, वैसे इलाके में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको जांगल मांस बोल देते हैं ना, क्योंकि जंगल इलाके में रहते हैं। तो कौन कौन से? मृग, विष्क्रिय और प्रतुद। और लास्ट के जो 3 है, महामृग, जलचर और मत्स्य, ये अनुप मांस बोल देते हैं इनको, क्योंकि ये ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पे कफ का डोमिनेंस होता है, और ये शरीर में भी कफ का डोमिनेंस लाते हैं। और द मिडल टू बिलेश्य और प्रसह जो है, ये साधारण जगह पे रहते हैं, मतलब जहाँ पे त्रिदोष और ये त्रिदोष बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। ये शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करते हैं, और ये साधारण भूमि पे मिलते हैं। भूमि भी अलग अलग टाइप का होता है, अनुप होता है, जंगल होता है, और साधारण होता है। तो ये साधारण भूमि में भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, द रीजन ऑफ लैंड विच हैज ड्राई फॉरेस्ट, श्रबी विथ लेस रेनफॉल इज जंगल द रीजन, दिस रीजन इज वात डोमिनेंट। वही यहाँ पे यही बता रहे हैं जिस को मैंने पहले बताया, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। एरिया विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड वाटर लॉग्ड इज अनुप कफ डोमिनेंट। द रीजन विच हैज नाइदर टू मच ऑफ ड्राइनेस नॉट टू मच ऑफ मॉइस्चर इज साधारण। द नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ द लैंड आर ऑल्सो सीन इन ऑल द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन। तो उस जैसे जगह पे जो जानवर रहता है, वैसी ही क्वालिटीज भी उस जानवर में हमको देखने को मिलती है ना। तो इसलिए वो जानवर में वो सारी चीज़ें, वो क्वालिटीज़ आ जाती है, और वही सारी क्वालिटीज़ फिर हम खाने के बाद हमको इंसान में देखने को मिलती है ना। वो सारी क्वालिटीज़ वो जानवर शरीर में लाता है। जैसे त्रिदोष शामक है, तो शरीर में भी तीनों दोषों का शमन का काम करेगा। मीट ऑफ जंगल ग्रुप बेस्ट होते हैं, जो जंगल मांस होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करते हैं, क्योंकि नहीं वो बेस्ट होते हैं, और वो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। शीत वीर्य होता है, इजीली डाइजेस्टिबल, सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी क्या है? इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं। गुड इन सन्निपात एंड ग्रेट इंक्रीज ऑफ पित्त एंड मॉडरेट इंक्रीज ऑफ वात, माइल्ड इंक्रीज ऑफ कफ फॉलोइंग देम। तो सन्निपात तीनों दोषों का जब तीनों दोष जब बढ़ रखे हैं, उस केस में ये बेटर होता है जंगल मांस। द फ्लैश ऑफ शाशा, रैबिट का फ्लैश की बात करें तो ये हंगर को इनहेंस करता है, और कटु विपाक होता है, ग्राही होता है, शीत वीर्य होता है। तो ये हो गया शाशा के मांस की बात कर ली हमने, रैबिट के मीट की बात कर ली। द फ्लैश ऑफ वर्तक, बटन कोयल एंड अदर्स स्लाइटली हॉट इन पोटेंसी, ये सारे जो वर्तक वगैरह जो है, ये उष्ण वीर्य होते हैं, हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, स्निग्ध होते हैं, और ब्रह्मण कर्म करते हैं ना। तितिर स्पैरो की बात करें तो ये भी ठीक ठाक होता है, इसका मीट भी स्टिल बेटर, मिक्स फॉर इंक्रीज ऑफ इंटेलिजेंस, मेधावर्धक होता है, पावर ऑफ डाइजेशन को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है। शीखी पिकॉक के फ्लैश की बात करें तो ये ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आइज़, अगर ईयर है, ईयर में कोई दिक्कत है, वॉइस है, एजिंग है, इन चीज़ के लिए बेटर होता है। अगर एजिंग को स्लो करना है, वॉइस को बेटर करना है, ईयर्स को बेटर करना है, और आइज़ विजन के लिए कुछ बेटर चाहिए, तो आप शीखी का मांस भी खा सकते हैं। और शीखी का मांस कौन ही अभी के टाइम पे खाता है, लेकिन मतलब हाँ उस टाइम पे इन चीज़ों का वर्णन लोग खाते होंगे, तो इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। लोग कहते हैं कि बता देता हूँ, है ना, जैसे लोग कहते हैं कि मांस का आयुर्वेद मतलब वेद ही ब्रह्मा से
ब्रह्मा ने बताया है ना, ब्रह्मा स्मृतवाइसो वेदम, ब्रह्मा के द्वारा दिया गया है वेद, और वेदों में भी मांस खाने का वर्णन किया गया है समय समय पे अलग अलग डिजीज कंडीशन में। इसको प्रमोट नहीं किया जाता है मांस को खाने को, लेकिन नकारा भी नहीं जाता है कि नहीं मांस खाने से कुछ ऐसा हो जाता है एंड ऑल, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया है। ये पर्सनल वो चीज़ है कि किसको खाना है किसको नहीं खाना है एंड ऑल। तो इसको धर्म, ये वेद से, पुराण से, इन सब चीज़ों से जोड़ने का ऐसा कोई मुझे तो वो सेंस नहीं दिखता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है। इंसान पे है कि वो किस इलाके में रह रहा है, उस हिसाब से वो खा भी सकता है नहीं भी खा सकता है। फ्लैश ऑफ कॉक की बात करें, है ना, और इज सिमिलर टू दैट ऑफ पीकॉक, पीकॉक की तरह उसके भी क्वालिटीज़ होते हैं, एफ्रोडिसियक होता है। दैट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड फाउल इंक्रीज कफ एंड हार्ड टू डाइजेस्ट। मीट ऑफ चटका इंक्रीजेस कफा, स्निग्ध होता है, मिटिगेट्स वात एंड बेस्ट टू इंक्रीज सीमन, सीमन को बढ़ाने के लिए मीट ऑफ चटका बेस्ट होता है। फ्लैश ऑफ एनिमल्स ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग ग्रुप बिलेसिया आर हार्ड टू डाइजेस्ट, बिलेसिया वर्ग के जो भी जानवर थे उनका जो फ्लैश होता है वो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, उष्णवीर्य होता है, स्निग्ध होता है, मधुर रस होता है, यूरिन को बढ़ाता है, सीमन को बढ़ाता है, बलवर्धक होता है और वात को कम करता है। इसमें से दो दो तीन तीन प्रॉपर्टी सबके याद रखिए, जिसमें ढेर सारे कॉमा दिए गए हैं ना, अलग अलग पॉइंट्स में दिए गए, सारे याद ना भी हो तो कम से कम दो दो तीन तीन याद कर लीजिए। तो उससे पहले आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा, तो टॉपिक आप याद करिए, फिर उसमें एक एक दो दो पॉइंट याद कर लीजिए। फ्लैश ऑफ महामृगास, बिग एनिमल की बात करें, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा वो भी नहीं है, ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का, दो तीन तीन याद कर ले, मोर देन इनफ है। फ्लैश ऑफ महामृगास, बिग एनिमल्स इज कोल्ड इन पोटेंसी, शीत वीर्य के होते हैं। फ्लैश ऑफ कार्निवोर्स एंड प्रसाह एनिमल्स हैव सॉल्ट एज सेकेंडरी टेस्ट, मतलब अनुरस जो होता है उनका सॉल्टी होता है ना, लवण रस होता है अनुरस। और कार्निवोर जो एनिमल है खास करके उनका कटु विपाक होता है, मसल को बढ़ाता है शरीर में हमारे अगर उसका सेवन किया जाए तो। आइडियली सूटेड फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हेमरॉइड्स, बहुत लंबे समय से अल्सर्स पाइल्स हो रखा है, डुडनल डिजीज हैं तो क्रोनिक डुडनल डिजीज हैं तो उसके लिए सब बहुत लाभकारी होता है ये। तो सोचिए लोग क्या क्या नहीं खा रहे हैं ना, इसमें महिषा वराह वगैरह सब चीज़ें, तो उस टाइम पे सब लोग खाते होंगे, अच्छी बात है। अच्छा, गोट्स मिल्क, मटन की बात करें तो नॉट वेरी कोल्ड इन पोटेंसी, बहुत ज़्यादा शीतवीर्य नहीं होता है, गुरु होता है, फैटी होता है, तीनों दोषों को एग्रीवेट नहीं करता है, तो ये सही चीज़ है। बीइंग आइडेंटिकल विद द दोषास ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इज़ अनअभिसंधि, अनअभिसंधि होता है मतलब स्रोतस्सों में सिक्रीशन नहीं कराता है, स्रोतस्सों को ब्लॉक नहीं करता है ना। और नरिशिंग होता है, वेट गेन कराता है, जो मटन का मीट है वेट गेन कराएगा। और अवी जो शीप का मीट है वो अपोजिट इन नेचर टू दैट ऑफ द गोट, गोट का जो भी जिन जिन चीज़ों की भी यहाँ पे हमने बात की है उन सबसे अपोजिट क्वालिटी इसका होता है मीट ऑफ शीप। अब आगे हम बात करते हैं गोमांस, फ्लैश ऑफ काउ, है ना। तो काउ की गोमांस की बात करें तो क्योर्स ड्राई कफ, ड्राई कफ को क्योर करता है, एग्जॉशन, एक्सेस हंगर, इंटरमीडिएट फिगर जो रिकरिंग फीवर्स होते हैं, इमासिएशन क्षय हो गया है, एंड डिजीज कॉज बाय इंक्रीज ऑफ वात, सिर्फ वात जन्य जो व्याधि है, वात के बढ़े जो व्याधि है उन सभी में लाभकारी होता है कौन, गोमांस। फ्लैश ऑफ महिषा, बफेलो का जो मीट है बीफ वो हॉट होता है मतलब उष्णवीर्य होता है, नॉट इजीली डाइजेस्टिबल, इजी आसानी से नहीं पचता है, प्रोड्यूसेस स्लीप, निद्रा मतलब बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टाउटनेस ऑफ द बॉडी, ब्रह्मणकारी होता है। और फ्लैश ऑफ वराह, पिग का जो मीट है, जो पोर्क है, उनकी क्वालिटीज कैसे होती हैं, बफेलो के जैसे होते हैं, फटीग से रिलीफ करता है, टेस्ट को बढ़ाता है, सीमेन को बढ़ाता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, फिश इन जनरल टेंड्स टू इंक्रीज कफ, कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता रखती है फिश, इसलिए क्या फिश और मिल्क साथ में नहीं खाना चाहिए। तो फिश इन जनरल टेंड्स टू इंक्रीज कफ ग्रेटली, चिलिचिमा फिश टेंड्स टू इंक्रीज ऑल द थ्री दोस्त, और सभी दोषों को चिलिचिमा फिश बढ़ाता है, तो इसलिए इस फिश को नहीं खाना है। इस फिश के बारे में हम कहाँ देखते हैं, अनुरक्षाध्याय में भी हमको देखने को मिलता है कि इसे नहीं खाना है। लवा, रोहिता, गोधा एंड एना आर द बेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, अपने ग्रुप में ये जो जानवर, ये जो फिश वगैरह हैं और जानवर ये सबसे बेस्ट हैं, है ना। मीट ऑफ एनिमल्स विच हैव बीन जस्ट किल्ड विच आर प्योर एंड ऑफ एडल्ट ओनली शुड बी यूज्ड एज फूड। अब कौन कौन से मीट को खाना है, तो वो जिन एनिमल को अभी अभी मारा गया है ना, मतलब बहुत दिन से किसी कोई जानवर मरा हुआ है उसका मीट नहीं खाना है, ताज़ा उसको
जो मरा हुआ है उसको खाना है, और जो प्योर है जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं, जैसे मछली वगैरह है कोई ऐसे पानी में है जो कि वाटर बॉडी ही कंटामिनेटेड है, तो ऑब्वियसली वो फिश में भी वो कंटामिनेशन देखने को मिलेगा। तो वैसे कंटामिनेटेड कोई एनिमल को नहीं खाना है। और एंड ऑफ एडल्ट एनिमल्स को खाना है। तो एडल्ट हैं जो जिनको ये मतलब जस्ट किल्ड किए गए हो और जो प्योर हो उन्हीं को फूड के रूप में यूज़ किया जा सकता है। मीट ऑफ डेड एनिमल्स, जो कि बहुत ज़्यादा जिनमें क्षय हो रखा है, जो ऑलरेडी बहुत इमेसिएटेड हैं या फिर जिनमें बहुत ज़्यादा फैट है, और ऐसे एनिमल्स जो किसी बीमारी की वजह से मरे हैं या डूबने की वजह से मरे हैं या किसी पॉइजन की वजह से मरे हैं, ऐसे जानवर को नहीं खाना चाहिए, दे शुड बी रिजेक्टेड। अब ये जैसे कुछ पॉइंट्स हो गए तो ये आपको याद रख लेना चाहिए, है ना। इसमें कौन सी बड़ी चीज़ याद करने के लिए, तो मांस वर्ग अगर आएगा तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं उसमें। मीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो सारे अपने पॉइंट्स कुछ कुछ जो सब क्लासेस है उनको याद कर लिया, उसके दो दो जानवरों के नाम लिख दिए, कौन किसको फूड के रूप में खाना है, किसको फूड के रूप में नहीं खाना है वो लिख दिया, और कुछ जनरल क्वालिटी जैसे कि ब्रह्मणीय होता है शरीर को, मतलब मांसेन मांस वर्धते, तो मांस का वर्धन होता है, मांस बढ़ता है, तो वो चीज़ लिख दिया आपने। और लिख दिया कौन से फिश को या चिलचिमा फिश को नहीं खाना चाहिए, किस टाइप के एनिमल्स को नहीं खाना है, किस टाइप के एनिमल्स को खाना है, बहुत मोर देन इनफ ये चीज़ है। 10 नंबर में तो आएगा नहीं, 110% है। मीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, नसीब खराब हो तो मे बी आ जाए, अदरवाइज ऐसे आता नहीं है। मीट उतना वेटेज नहीं इस चैप्टर का। मीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स अबव द अम्बिलिकस ऑफ मेल एनिमल्स, तो मेल एनिमल्स जो है उनके अम्बिलिकस के ऊपर का जो पार्ट है उसका मीट, और जो फीमेल एनिमल है उनके अम्बिलिकस के नीचे के पार्ट का मीट। और वो जो कि प्रेग्नेंट एनिमल से जो मीट लिया है आपने, ये सभी हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, इन सभी को, ये सारे हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं ना, तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अमंग द क्वाड्रुपेड्स, जो 4 पैरों पे चलते हैं ना, जिनके 4 लिम्ब्स हैं, चलना नहीं, जिनके 4 लिम्ब्स हैं। द फ्लैश ऑफ फीमेल्स इज इजिली डाइजेस्टिबल, जो फ्लैश ऑफ फीमेल्स है क्वाड्रुपेड्स में, जिनके 4 लिम्ब्स हैं, उनमें से जो फ्लैश ऑफ फीमेल है वो इजीली डाइजेस्टिबल होता है। और एमंग द बर्ड्स, अगर बर्ड्स की बात करें तो उनमें मेल का फ्लैश इजीली डाइजेस्टिबल होता है। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है मांस वर्ग। यहाँ पे थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लें तो इन एंशिएंट इंडिया हंटिंग वॉज वेरी कॉमन बोथ फॉर द सेक ऑफ फूड, खाने के लिए भी लोग हंटिंग करते थे और अपना टाइम पास करने के लिए भी हंटिंग करते थे। अब हंटेड एनिमल्स में एंड बर्ड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट काइंड्स एंड नेचर, सम वर फाउंड सुटेबल एज फूड बट सम वर नॉट। अब जो हंट किया जा रहा था टाइम पास के लिए, उनमें से कुछ सुटेबल थे जिनको खाया जा सकता था, और कुछ थे जो खाने लायक नहीं थे। इट इज डिफिकल्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई सम ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स एंड फिशेज नेम्ड हियरिन, सम ऑफ देम माइट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इवन। कुछ तो उस समय के जानवर ऐसे भी होंगे जो अभी के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे शाक वर्ग की। तो शाक वर्ग मतलब ग्रुप ऑफ लीफी वेजिटेबल्स हैं शाक वर्ग, है ना। तो लीफी वेजिटेबल्स में बात करें तो पथा, शाती, शूषा, शुनिशन्ना, सतीनज इन जनरल मिटिगेट्स ऑल द त्रिदोष, तीनों दोषों को शामक आती है। 2-3 नाम याद कर लीजिए, जैसे पथा, शाती, शूषा, ये 3 आपने नाम याद कर लिए और पता कर लिए कि ये तीनों त्रिदोष अशामक होती है, तीनों दोषों को कम करती है, इजिली डाइजेस्टिबल होती है, ग्राही होते हैं, ठीक है। और राजक शवा इज स्टिल बेटर एंड क्योर्स डोडेनल डिजीजेज, हेमरोइड जो भी डोडेनल डिजीज है, पाइल्स वगैरह है, उन सब में राजक शवा का यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो एक एक चीज़ों का देके कोई स्पेसिफिक बीमारी में क्योर बताया गया है, वो चीज़ आपको याद कर लेनी चाहिए। या फिर मांस वर्ग में भी वो चीज़ें जो अभी के टाइम पे खाई जाती है ना, जैसे अभी के टाइम पे क्या मुर्गा खाया जाता है, मटन खाया जाता है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज आपने याद कर लिया जो अभी के टाइम पे प्रैक्टिकल है। और वस्तु का ब्रेक्स अप द हार्ड फिशेज, ठीक है, वास्तुक है जो हार्ड फिश अगर हो गया है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें हार्ड फिशेज को ब्रेक कर देता है। काकामाची सोलेनम नाइग्रम मिटिगेट्स द 3 दोषा, और काकामाची क्या करता है, तीनों दोषों का त्रिदोष शामक होता है, तीनों दोषों को कम करता है। और ये काकामाची किस में हेल्पफुल है, स्किन डिजीजेज में हेल्पफुल होता है, एफ्रोडिसियक होता है, उष्णवीर्य होता है, रिजुविनेटर रसायन की तरह यूज किया जा सकता है, कॉजेज इजी मूवमेंट ऑफ फिशेज एंड इज गुड फॉर वॉइस। काकामाची क्या काले काले छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे बेरीज जैसे, है ना, सोलेनम निग्रम उनको कहते हैं। और चंगेरी क्या होता है, अम्ल रस होता है, किंडल्स डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर डोडनल डिजीजेस, पाइल्स मतलब हेमरोइड्स, एंड फॉर इंक्रीज्ड वात और कफ के जब बढ़ रखा है उसमें हेल्पफुल होते हैं, उष्णवीर्य होते हैं, इजीली डाइजेस्टिबल होता है। और यहाँ पे और कुछ कुछ लीफी वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं। अब इनमें से 2-4 जैसे हो गया कि बृहति आपने याद कर लिया, अमृता याद कर लिया,
नीम लीफ अरिष्ट याद कर लिया, पटोल याद कर लिए, ये 4-5 नाम आपने याद कर लिए। और यहाँ पे करवेला मतलब करेला होता है, करवेला मतलब करेला होता है। इन सब के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है क्या, शीतवीर्य होते हैं, तिक्त रस होता है, कटु विपाक होता है, विदहोल्ड द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ग्राही, इंक्रीजेस वात, मिटिगेट्स कफ एंड पित्त। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपने 2-4 याद कर लिया। पटोला का यूज, पटोल का आपने याद कर लिया कि हार्ट के लिए बढ़िया होता है या फिर माइंड, जैसे हृदय को, हृदय जहाँ लिखा रहता है आयुर्वेद में, कई जगह उसको एज अ हार्ट ट्रीट किया जाता है, कई जगह उसको माइंड की तरह भी देखा जाता है ना। तो पटोल हृदय के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पे दोनों लिख दिया गया है, तो हार्ट के लिए और माइंड दोनों के लिए अच्छा होता है। यूजफुल फॉर वर्म्स, क्रीमी में होता है, मधुर विपाक होता है। द टू बृहतिस, बृहति और कंटकारी, ये पित्त को बढ़ाता है, पित्तवर्धक होता है, हंगर प्रमोट करता है, हार्ड फिशेस को ब्रेक करता है। जो करेला होता है तिक्त रस होता है, डाइजेशन बढ़ाता है और कफ और पित्त को घटाता है। ठीक है, आगे हम ब्रिंजल की बात करेंगे ना। ब्रिंजल की बात करें तो ब्रिंजल इस पंजेंट, कटु होता है, तिक्त होता है, उष्णवीर्य होता है, मधुर होता है और मिटिगेट्स कफ, कफ और वात को कम करता है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, डाइजेशन बढ़ाता है, इम्प्रूव्स टेस्ट, डज नॉट एग्रीवेट पित्त। उपोदिका जो पालक होता है, ये क्या करता है, इंटॉक्सिकेशन, अगर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर सिस्टम में चला गया है तो उससे रिलीफ मिलता है ये स्पाइनच खाने पे। और चंचू इज सिमिलर टू पलंक्या एंड विथ होल्ड्स एलिमिनेशन ऑफ फ्लूइड्स। पलंक्या क्या होता है, चंचू क्या करता है, ये ग्राही होता है। ठीक है, और विदारी मिटिगेट्स वात और पित्त, विदारी वात और पित्त शामक होता है, डायूरेटिक होता है। तो एक दो प्रॉपर्टी सबकी याद कर लिया आपने। जीवंती के बारे में बात करें तो गुड फराइज होता है, सभी दोषों को मिटिगेट करता है, मधुर रस होता है, शीतवीर्य होता है। कुष्मांडा, एसगार्ड, तुम्बा, कलिंग, करकरो, ऑल कॉजेज इंक्रीज ऑफ कफ, ये सभी कफ को बढ़ाते हैं। ब्रेक डाउन हार्ट फिशेज, मधुर रस होता है और नॉट इजीली डाइजेस्टिबल। ये 2-4 पॉइंट आपने याद कर लिए। देखिए सारे याद नहीं करने, वो आप पे है, आप कौन से याद कर रहे हैं। होता है ना, गट फीलिंग आ जाती है कि इसको याद कर लेता हूँ, तो ऐसी वैसी चीज़ याद कर लीजिए। नहीं होता है कोई बात नहीं, जितना होता है बहुत है इस चैप्टर में, तो जो भी याद हो गया बहुत है। एस गर्ड की बात करें, मेन मेन वर्ग के नाम याद होने चाहिए। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उनके सब क्लासेस याद होने चाहिए। सभी सब क्लासेस में 1-2 के नाम याद हो गए और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, बस काफ़ी है। एस गर्ड्स के बेनिफिट्स देख लें तो बेस्ट अमंग द क्रीपर्स में सबसे बेस्ट ये होता है, और वात और पित्त को कम करता है, यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन करता है और एफ्रोडिसिक वृक्ष होता है। त्रपुस क्या करता है, यूरिनेशन कराता है, यूरिनेशन को बढ़ाता है। तुम्बा इज वेरी ड्राई, ग्राही, कलिंग, एरवारू एंड चिरभिता। एक बार फिर भी आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है ताकि आपको वो टॉपिक्स तो याद हो पाए। एटलीस्ट एक बार देखा रहेगा चीज़ें तो आपको याद हो जाएंगे ऑलरेडी। ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं ये चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लीफ ऑफ लेग्यूम्स है ना। लेग्यूम्स के जो भी लीफ होते हैं दाल वगैरह के, जो कि सूप की तरह यूज जिनको किया जाता है, वो स्वीट मधुर रस होता है, थोड़ा सा रुक्ष होता है, सॉल्टी होता है, इंक्रीजेज वात एंड कफ, नॉट इजीली डाइजेस्टिबल, शीतवीर्य, हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एंड फीसेस। ठीक है, स्टे लॉन्ग इन स्टमक फॉर डाइजेशन, ज़्यादा समय तक पेट में ही रहेगा डाइजेशन के लिए। ये लेग्यूम्स के लीफ की बात हो गई। वंशकारी का मतलब जो बांस होता है ना, बांस का जो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप जाएंगे ना, सिक्किम वगैरह में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ ये बहुत मतलब बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा चीज़, जो बांस का जो शूट होता है, जो ऊपर का जो पैरेट कलर का एकदम लाइट ग्रीन कलर का जो शूट होता है, वो उसको उसकी सब्जी लोग खाते हैं। तो कॉजेज ड्राइनेस, रुक्षता बढ़ाता है शरीर में, हार्ट बर्न करता है, इंक्रीज वात और पित्त को बढ़ा देता है। काशमर्दा, काशमर्दा भी एक इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये क्या करता है, डिजीज कॉज बाय वर्म्स, मतलब कृमि न होता है, कृमि की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं उसका नाश करता है। कफ का नाश करेगा और कफ और बाउल मूवमेंट्स को बढ़ाता है। ठीक है, और सरसप, मस्टर्ड के लीफ की बात करें, मस्टर्ड का होता है ना, सरसों का जो साग होता है, वो इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता है, उष्णवीर्य होता है, फीसेस और यूरिन को बाइंड करता है एंड कॉजेज इंक्रीज ऑफ ऑल द दोषास, सभी दोषों को बढ़ाता है। जो मूली होता है, जब वो टेंडर मतलब हल्का टेंडर मतलब पूरा पका हुआ नहीं, पूरा मैच्योर नहीं है, जब टेंडर होता है तो कफ में आराम लाभदायक होता है, लाभकारी होता है। अस्थमा, अल्सर, अस्थमा फिर से बोल दिया है। अपवर्ड मूवमेंट इनसाइड द
एब्डोमेन, रिवर्स पेरिस्टालसिस के कंडीशन में अच्छा होता है। क्रोनिक नेजल कार्थ में अच्छा होता है। कौन? मूली, जो कि टेंडर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रेडिश के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो रेडिश का दिया गया है, जब वो टेंडर होता है वो क्या करता है, कोई खास उसका कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बैलेंस, तीनों दोषों को बैलेंस करेगा, इजी टू डाइजेस्ट, उष्णवीर्य, क्योर्स एब्डोमिनल ट्यूमर्स, कफ, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, अल्सर्स, डिजीज ऑफ आई एंड थ्रोट ना, ये कुछ चीज़ें आपने याद कर ली। और रेडिश जब बड़ा जो हो जाता है, रेडिश जब मूली बड़ा हो जाता है तो वो हार्ड टू डाइजेस्ट हो जाता है ना, और उसके बाद वहीं पे ये जो टेंडर था तो वो इजी टू डाइजेस्ट था, और बड़ा हो गया तो ये हार्ड टू डाइजेस्ट हो गया। पंजेंट, कटु टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं था लेकिन यहाँ पे कटु टेस्ट हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ डाइजेशन विपाक भी कटु हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद कर ली। When cooked with fats it mitigates वात, जब फैट के साथ मूली का बनाएंगे, उसके सब्जी बनाएंगे तो क्या होगा, वात बढ़ाएगा, है ना। और और आगे क्या है, द ड्राइड वन कॉजेज इंक्रीज ऑफ दोषा, ड्राई होगा तो इंक्रीज करेगा दोषों को। शिग्रू, जो ड्रम स्ट्रिक होता है ना, लंबे लंबे पतले पतले से होते हैं। और सुरसा, सुमका, असुरी, व्हेन ग्रीन आर वाटर एब्जॉर्बेंट, जब हरे रहेंगे तो ये वाटर एब्जॉर्बेंट ग्राही काम करेंगे। कटु होते हैं और रुक्षता बढ़ाते हैं। उष्णवीर्य होते हैं, गुड फॉर हार्ट होते हैं, हंगर और टेस्ट को बढ़ाते हैं, विजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, सीमन का नाश करेंगे, वर्म को, एब्डोमिनल जो वर्म्स हैं, पैरासाइट्स हैं, उनको कम करेंगे, और इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं। होली बेसिल मतलब तुलसी, तुलसी क्या होता है, क्योर्स हिक्कप, जो हिचकी होती है, कफ, पॉइजन, अस्थमा, बैड ब्रेथ, इन सब में लाभकारी होता है होली बेसिल तुलसी। सुमुखा डज नॉट कॉज मच बर्निंग सेंसेशन, क्योर्स आर्टिफिशियल होमिसाइडल पॉइजन एंड ड्रॉप्सी, है ना, एपिडेमिक ड्रॉप्सी वगैरह जो होता है उन सब में सुमुखा हेल्पफुल होता है। अर्द्रिका, कोरिएंडर, धनिया जो होता है बिटर होता है, मतलब बिटर इन टेस्ट, तिक्त रस होता है, और स्वीट, दोनों टेस्ट होता है उसमें, है ना, अदरक में। स्वीट, मधुर रस भी होता है और तिक्त रस भी होता है। डायूरेटिक होता है, मतलब यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। एंड डज नॉट इंक्रीज पित्त, पित्त को नहीं बढ़ाता है ना, जो कोरिएंडर धनिया होता है ये पित्त को नहीं बढ़ाता है। अब आगे हम देखते हैं गार्लिक, गार्लिक के बेनिफिट्स देखेंगे। गार्लिक मतलब लहसुन होता है ना, इसको रसोना भी बोलते हैं। तो लहसुन की बात करें तो ये उष्णवीर्य होते हैं, कटु रस होता है इसका, और कटु ही विपाक भी होता है। हार्ट के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, एफ्रोडिशियक होता है, स्निग्ध होता है, टेस्ट और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्स करता है ना, संधानकारी होता है, बलवर्धक होता है, ल्यूकोडर्मा, स्किन डिजीज वगैरह में हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे जो मैंने ड्रॉप्सी बताया ना, एक सेकेंड, ये जो मैंने ड्रॉप्सी बताया ना, ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी वो अलग से होता है। ड्रॉप्सी इडेमा को कहता है ना, जो फ्लूइड रिटेन हो जाता है और एडेमा हो जाता है, उसको ड्रॉप्सी कहते हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था ड्रॉप्सी, अभी भी कई जगह यूज़ किया जाता है इस वर्ड को। एब्डोमिनल ट्यूमर्स में गार्लिक अच्छा होता है, हेमोरॉइड्स में अच्छा होता है, डायबिटीज़, वर्म्स, इन सारी चीज़ों में अच्छा होता है। अनियन की बात करें तो इनकी क्वालिटीज़ इन्फीरियर होती हैं गार्लिक से। गार्लिक से वैसी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन थोड़ी इन्फीरियर होती है, ये पित्त को बढ़ा देता है। और कैरेट की बात करें तो बेस्ट सुटेबल किन लोगों के लिए होता है, जिनको हेमोरॉइड्स हुआ है या कफ और वात जन्य विकार हुआ है, कफ और वात की वजह से कोई बीमारी हुई है और पाइल्स हो रखा है, उनके लिए कैरेट अच्छा होता है। शुराना, यम, यम क्या होता है, ये डाइजेशन को बढ़ाता है, टेस्ट को बढ़ाता है, कफ को घटाता है, अंगचुअस नहीं होता है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है, और स्पेशली गुड इन हेमोरॉइड्स। ठीक है। और लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ट्यूबुलर लीव्स एंड ट्यूबर्स आर हैवी एंड हैवी टू डाइजेस्ट, है ना, इन देयर सक्सेसिव ऑर्डर्स। तो ये आसान से डाइजेस्ट हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल ये है, थोड़ा मुश्किल ये है, उससे भी मुश्किल ये है, और सबसे मुश्किल ये होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। जीवंती इज द बेस्ट एंड सरसप इज द वर्स्ट अमंग द लीफी वेजिटेबल्स। तो ये याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट जितने भी वर्ग है ना उनमें सबसे बेस्ट कौन है और सबसे वर्स्ट कौन है, वो तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें लीफी वेजिटेबल्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे बेस्ट कौन है, जीवंती, और सबसे वर्स्ट कौन है, मस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स का वर्ग भी खत्म हो चुका है। आगे हम देखते हैं फल वर्ग, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में ग्रेप्स की बात करें ना, द्राक्षा जो ग्रेप्स है वो बेस्ट होता है फ्रूट्स में, तो इसलिए पहले हम फ्रूट्स की ग्रेप्स की बात करेंगे। तो इसको द्राक्षा कहते हैं, इट इज़ बेस्ट अमंग फ्रूट्स। वृक्ष होता है,
गुड फॉर आइज, एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एंड फीसेस में अच्छा होता है, मधुर रस होता है, मधुर विपाक होता है, अंक्चुअस होता है, स्लाइटली एस्ट्रिंजेंट कषाय होता है, शीतवीर्य होता है और हार्ड टू डाइजेस्ट होता है ना। ये चीज़ें कुछ आपने याद कर ली हैं। उसके बाद दाड़िमा पोमीग्रेनेट जो क्या बोलते हैं इसको, अनार होता है, इसकी बात करें तो ये मिटिगेट द ग्रेटली इंक्रीज पित्त, बहुत ज़्यादा जिसमें पित्त बढ़ गया हो उसमें उसको मिटिगेट करता है दाड़िमा इन पर्टिकुलर। एंड द अदर डोसा ऑल्सो एंड इज स्वीट, मधुर रस होता है। सावर वेराइटी जो होता है वो इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू इंक्रीज, जो इनफैक्ट जो सोचिए जो मधुर रस है जिसका, वो तो पित्त बढ़ा है तो उसको मिटिगेट कर ही रहा है, साथ में जो सावर वैरायटी है वो भी पित्त को नहीं बढ़ाता है। यूजुअली सावर चीज़ें पित्त को बढ़ाती हैं, लेकिन इसका जो सावर वैरायटी है वो भी पित्त को नहीं बढ़ाता है। पोमीग्रेनेट की जितनी भी वैरायटीज़ है वो हार्ट के लिए अच्छी होती हैं, इजीली डाइजेस्टिबल होती हैं, स्निग्ध होती हैं, एपेटाइट और डाइजेशन को बढ़ाती हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं जैसे मोचा है, खजूर है, पानसा है, नारिकेल मतलब कोकोनट है, ये सारी चीज़ें जो है, मधुका मतलब महुआ है, अंकोला है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये शरीर के लिए ब्रह्मणकारी होती हैं, ब्रह्मण कर्म करती है ना, बॉडी को स्टाउट बनाती है, इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होती हैं, शीतवीर्य होती हैं, बर्निंग सेंसेशन को रिलीफ करती हैं, इंजरी टू लंग्स में बेटर होती है, और ब्लीडिंग कंडीशंस हो गए, और स्वीट इन टेस्ट होता है, मतलब मधुर रस होता है ऑल्सो एट द एंड ऑफ डाइजेशन, और इनका विपाक भी मधुर ही होता है, अंशस्निग्ध होता है, कफ और सीमेन का बढ़ाता है ना। और फ्रूट ऑफ ताल, ताल की बात करें तो ये पित्त को बढ़ाता है, मूव्स द बावल। फ्रूट ऑफ काश्मर्य की बात करें तो शीतवीर्य होता है, रिलीव्स द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीसेस एंड यूरिन, गुड फॉर हेयर्स, इंक्रीज इंटेलिजेंस, एंड रसायन द्रव्य की तरह भी काश्मर्य को यूज किया जा सकता है। प्रियल की बात करें तो वात को कम करेगा, अंक्चुअस होता है, शीतवीर्य होता है, इट्स मैरो, इसका जो बीच वाला पार्ट है प्रियल का वो क्या होता है, मधुर रस होता है, वृष्य होता है, पित्त और वात को कम करता है। कोल मज्जा की बात करें, फ्लैशी पार्ट ऑफ कोल इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज विथ प्रियल मज्जा, रिलीव्स थर्स्ट, वॉमिटिंग एंड कफ। बिल्व जो बेल होता है, जो बेल का रस पिया जाता है ना, तो जो बेल होता है वो बेल जब पक जाता है तो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, दोषों को बढ़ाता है और फ्लेटस कॉज करता है। लेकिन जो कच्चा बेल होता है वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और वात और कफ को भी घटा देता है। जामुन की बात करें तो जाम्बवा इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, आराम से नहीं पचता है, स्टेज लॉन्ग इनसाइड द स्टमक, शीतवीर्य होता है, वात का एग्रीवेशन कराता है, मॉइस्चर जो भी यूरिन और फीसेस है उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराएगा, थ्रोट के लिए अच्छा नहीं होता है, कफ और पित्त को कम करता है। बाल आम्र जो कच्चा आम होता है वो वात को बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाता है और पित्त को बढ़ाता है। और व्हेन इट्स सीड इज फुली फॉर्म, जब पूरी तरीके से उसकी गुठली बन जाती है तब ये तब उसका अगर सेवन किया जाए तो ये कफ और पित्त को बढ़ाता है। जब पक जाए आम, तो पके हुए आम की क्या क्वालिटीज होती हैं, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, वात को कम करता है, कफ और सीमेन को बढ़ाता है। वृक्षाम्ल, वृक्षाम्ल की बात करें तो ये ग्राही होते हैं, रुक्ष होते हैं, हॉट इन पोटेंशियल उष्णवीर्य होते हैं, वात और कफ को कम करता है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है। सामी, सामी की बात करें तो ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है, उष्णवीर्य होता है, बालों के लिए अच्छा नहीं होता है और ड्राइनेस पैदा करता है शरीर में। पीलू की बात करें, पित्त बढ़ाता है, कफ वात को घटाता है, परगेटिव मतलब बाउल मूवमेंट को बढ़ा देगा, विरेचनिक होता है, क्योर्स डिजीज ऑफ स्प्लीन, हेमरॉइड्स, वर्म्स, एब्डोमिनल ट्यूमर्स, इन कंडीशन में लाभकारी होता है। भलातक की बात करें तो भलातक हार्ट छोटे छोटे होते हैं, जामुन के बीज की तरह होते हैं, मतलब चपटे चपटे से होता है, उनके सर पे एक लाइट ब्राउन कलर का वो होता है, तो उसको क्या भलातक बोल देते हैं। उसके अंदर जो होते हैं टार जैसा काले काले कलर का टार जैसा ऑयल होता है, वो उन स्किन के टच में आते हैं, उससे ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं। तो उस भलातक की बात की जा रही है, इसके बहुत सारे फॉर्मुलेशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। द आउटर राइंड एंड फ्लेशी पार्ट ऑफ भलातक फ्रूट मेक्स द बॉडी स्टाउट, स्वीट इन टेस्ट, कोल्ड इन पोटेंसी, द सीड इज जस्ट लाइक फायर इन प्रॉपर्टीज। बता रहा ना, सीड जस्ट लाइक फायर इन प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत उष्ण होने के कारण वो ब्लिस्टर स्किन के कांटेक्ट में आते ही जला देते हैं। इंक्रीज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बढ़ाता है, इफेक्टिव मिटिगेट्स कफ और वात जन्य जो भी व्याधि हैं उसको खत्म करेगा ना, कफ और वात को कम करता है। अरूका फ्रूट की बात करें तो ये टेस्ट को बेहतर करते हैं, मधुर रस होते हैं, राइप अंडरगोज, जो पक गए हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ज़्यादा उष्णवीर्य नहीं होते हैं, कभी कभी मुश्किल
भी होता है डाइजेस्ट करने में इनको, और इंक्रीजेस द दोषा, सभी दोषों को बढ़ाते हैं, ठीक है। द्राक्षा एंड परुषका एंड कारमर्दका इन देयर ग्रीन स्टेट आर सार, ये जब हरे हैं ग्रीन कलर के होते हैं ये तीनों चीज़ें, तब खट्टे होते हैं और पित्त और कफ को बढ़ाएंगे, हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, उष्णवीर्य होते हैं और वात को कम करेगा, और लेग्जेटिव मतलब रेचनिक होता है, ठीक है। और ये कुछ प्लांट्स के ये कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, कोल, करकंधू, लकूचा, अमृतक, ये सब क्या करेंगे, ये सभी सावर होते हैं और पित्त को डू नॉट एग्रीवेट पित्त ग्रेटली, पित्त को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, सावर होते हुए भी पित्त को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। फ्रूट्स ऑफ अम्लिका एंड कोल, तो अम्लिका और कोल की बात करें तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, परगेशन को बढ़ाएंगे, मतलब कि विरेचन का कर्म कराएंगे, है ना, स्टूल के मतलब पास करने में ये हेल्पफुल होंगे आमलिका और कोल के जो फ्रूट हैं। क्योर्स थर्स्ट, फटीग एंड एग्जॉशन, इजीली डाइजेस्टिबल एंड मिटिगेट्स, कम करेंगे कफ और वात को। लाकुचा फल इज लीस्ट अमंग ऑल द ड्रग्स, लाकुचा फल सबसे खराब होता है फल वर्ग में। इसमें फिर से आपको ये चीज़ याद करनी है कि कौन सी चीज़ सबसे बेकार है उस वर्ग में और कौन से सबसे अच्छी है उस वर्ग में। लिस्ट अमंग ऑल द फ्रूट्स एंड इंक्रीज ऑल द अबव दोषा, और सभी दोषों को बढ़ा देता है, इसलिए सबसे बेकार माना गया। और सबसे बेस्ट कौन होता है, द्राक्षा, सबसे बेस्ट यहाँ पे लिखा नहीं गया है, द्राक्षा बेस्ट होता है ना, द्राक्षा क्या है, ग्रेप्स। यहाँ पे फ्रूट्स भी खत्म हो गया। अब बात करेंगे वर्ज्य, ऐसी कौन सी फूड आर्टिकल्स, ऐसे कौन से फूड चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें जिनको रिजेक्ट करना चाहिए, जिनको नहीं खाना चाहिए। तो ग्रेन्स विच हैव बीन स्पॉइल्ड, जो सड़ गया है ना, जो विच हैव बीन स्पॉइल्ड बाय फॉरेस्ट, heavy breeze, hot sunlight, polluted air, which is infested by worms, which have remained underwater for a long time, which are unseasonal, जो सीजनल नहीं है, मिक्सड विथ अदर ग्रेन्स, बहुत सारी चीज़ें साथ में मिला के भी नहीं खानी चाहिए। विच हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज, हैव बिकम वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, है ना, तो ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ऐसी चीज़ें हो, इन कारणों से जो चीज़ें स्पॉइल हो चुकी हैं, इन चीज़ों से, इन कारणों से जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, उन चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो इसमें से कुछ पॉइंट आप याद कर लीजिए। सिमिलरली ऑल्सो विद द वेजिटेबल्स, द डिशेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम विदाउट एडिशन ऑफ मटेरियल ऑयल और घी विच आर वेरी हार्ड इवन आफ्टर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड, जो पकाने के बाद भी बहुत ज़्यादा हार्ड है और जिनको प्रॉपर सही तरीके से पकाया नहीं गया, उन चीज़ों को भी नहीं खानी चाहिए। टेंडर वेजिटेबल्स विच हैव नॉट डेवलप्ड देयर नॉर्मल टेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कच्चा है कोई वेजिटेबल जिसने अपना पूरा टेस्ट तक उसका नहीं आ पाया है, नॉर्मल टेस्ट, उसे नहीं खाना चाहिए। एंड विच हैव बिकम वेरी ड्राई, और जो बहुत ज़्यादा सूख गया है उसे भी नहीं खाना चाहिए। शुड नॉट बी यूज एक्सेप्ट आम बिल्वा, आम बिल्वा मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, जिसने अपना नॉर्मल टेस्ट गेन नहीं किया है, उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो बेल होता है, बेल कच्चा ही ज़्यादा बेटर होता है ना, तो आम बिल्वा एक्सेप्ट में यहाँ रख दिया गया है। और आगे हम देखते हैं, आखिरी वर्ग है औषध वर्ग। तो औषध वर्ग की जब हम बात करते हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, तो औषध वर्ग में सॉल्ट को भी औषध वर्ग में रखा गया है ना। तो औषध वर्ग में सबसे पहले हम सॉल्ट की बात करें तो इनके सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी बताई जा रही है ना, अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, उन सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। पहले सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी देख लें। तो सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये विषंदे प्रोड्यूस मोर सिक्रीशन इन टिश्यू, टिश्यू में और स्रोतस में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन कराएंगे ना, और सूक्ष्म होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं। हेल्प सॉफ्ट इजी मूवमेंट ऑफ फीसेस, फीसेस के मूवमेंट को इजी बनाते हैं ये। वात को कम करेगा, डाइजेशन को इन्हांस करेगा, पेनिट्रेट करता है डीपर टिश्यूज़ में, पित्त और कफ को बढ़ाता है। अब इन सभी सॉल्ट्स में भी जो सेंधव लवण होता है, तो सेंधव लवण जो होता है उसकी बात करें तो ये स्लाइटली स्वीट, थोड़ा सा मधुर होता है ना, एफ्रोडिसियक वृक्ष होता है, गुड फॉर हार्ट, हार्ट के लिए अच्छा होता है। मिटिगेट्स ऑल द थ्री दोषास, तीनों दोषों को का शमन करता है। इजीली डाइजेस्टिबल, ज़्यादा उष्णवीर्य भी नहीं होता है। गुड फॉर हेल्थ, डज नॉट कॉज बर्निंग डाइजेशन एंड किंडस डाइजेशन, है ना, बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन कॉज नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन कॉज नहीं करता है, और डाइजेशन के लिए भी सेंधव लवण लाभकारी होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सवर्चल लवण, सोचल लवण भी इसको कहते हैं। सवर्चल लवण इजीली डाइजेस्टिबल होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, अच्छा स्मेल होता है इसका, प्यूरिफाइज बेल्चिंग, जो खट्टी डकार आ रही होती है वो सही हो जाती है।
पंजेंट एट द एंड ऑफ, कटु विपाक होता है इसका, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, डाइजेशन में अच्छा होता है और खाने में अच्छा टेस्ट लाता है ना। और बीड़ लवण क्या होता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, फ्लैटुलेंस को क्योर करता है, ऑब्स्ट्रक्शन को में अच्छा होता है, फ्लेटस, कोलिक एंड हेवीनेस ऑफ द एब्डोमेन, इन सभी चीज़ों में लाभकारी होता है बीड़ लवण। समुद्र लवण जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट मधुर विपाक होता है इसका और इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता है, एग्रेवेट्स कफ, कफ को बढ़ाता है। देखिए विपाक जो होता है हमने आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे विपाक जो लवण रस है या मधुर रस है दोनों का मधुर विपाक ही बनता है ना। तो लवण रस ऑब्वियसली लवण है ही, सॉल्ट है ही, तो इसका विपाक भी मधुर ही होगा। तो औद्भिद लवण की बात करें, औद्भिद सॉल्ट की बात करें तो स्लाइटली बिटर होता है ना, थोड़ा सा तिक्त रस होता है, कटु भी होता है, उसमें अल्कलाइन भी टेस्ट होता है और पेनिट्रेट्स डीप, है ना, डीप पेनिट्रेट करता है टिश्यूज में, इंक्रीज सिक्रीशन, अभिसंधि होता है। कृष्ण लवण ब्लैक सॉल्ट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू सवर्चल एक्सेप्ट ऑफ स्मेल, स्मेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी सवर्चल में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी वैसे हमको कृष्ण लवण में भी देखने को मिलता है। रोमक लवण क्या इजीली डाइजेस्टिबल होता है ना। और पामसूथ इज स्लाइटली अल्कलाइन, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, ये कफ को बढ़ाता है और इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता है। Whenever लवण are to be used for medicinal recipes, they should be prepared commencing with सैंधव। तो सैंधव के साथ तो लवण को मिला के दिया जाता है ना, किसी एक लवण को ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे लवण को साथ में यूज़ करते हैं। देखिए जैसे सेंधा लवण का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग सेंधा लवण यूज़ करते हैं, सेंधा नमक यूज़ करते हैं रादर देन कॉमन सॉल्ट। तो दिक्कत ये है ना कि जो सेंधा लवण होता है उसमें मिनरल्स होता है लेकिन आयोडीन नहीं होता है जितना चाहिए, और इसमें सिर्फ आयोडीन होता है, मिनरल्स नहीं होते हैं। तो इसलिए टेबल सॉल्ट भी, कॉमन सॉल्ट भी यूज़ करना चाहिए, साथ में सेंधा लवण भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक में आयोडीन की कमी हो सकती है अगर सिर्फ सेंधा नमक खाते हैं तो कॉमन सॉल्ट भी खाना ज़रूरी है, टेबल सॉल्ट जो होता है। अब यवक क्षार की बात करें, यो क्षार प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्ली। अब बार्ली से जो क्षार बनाते हैं, जो अल्कली बनाते हैं जौ से, वो क्या होता है तो एब्डोमिनल ट्यूमर को कम करेगा, हार्ट के डिजीज में हेल्पफुल होता है, डोर्नल डिजीज, एनीमिया, स्प्लेनिक डिसऑर्डर, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, डिजीज ऑफ थ्रोट, अस्थमा, हेमोरॉइड्स एंड कफ अराइजिंग फ्रॉम कफ, इन चीज़ों में यवक क्षार, ऐसा अल्कली जो जौ से बनाया गया है वो इन चीज़ों में हेल्पफुल होता है, लाभकारी होता है। और सभी क्षार की बात करें, ये तो स्पेसिफिकली हमने यवक क्षार की बात कर ली, अब सभी क्षार की बात करें तो सभी क्षारों में भी ऑल क्षार आर वेरी तीक्ष्ण, सभी क्षार बहुत तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं, कृमिजीत होते हैं मतलब वर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और लघु होते हैं, पित्त अश्रुक दूषण, पित्त और ब्लड को विशिएट कर देते हैं, हेल्पफुल इन डाइजेशन, हेल्प्स इन डाइजेशन, हील्स ऑफ हीलिंग द वुंड, चोट को भरने में हेल्पफुल होते हैं, छेद हार्ड मासेस को ब्रेक करते हैं, और हार्ड मसल्स से जो भी एब्सेस वगैरह, लंप वगैरह हो जाता है। अरे दे आर नॉट गुड फॉर हार्ट, हार्ट के लिए क्षार अच्छे नहीं होते हैं। बीइंग पंजेंट, कटु होने के कारण, और सॉल्टी, कटु और लवण रस होने के कारण ये सीमन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ओजस के लिए अच्छा नहीं होता है, बालों के लिए, आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। अब हींग की बात करें तो वात और कफ को कम करता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन को क्योर करता है, कोलिक डिस्टेंशन को भी क्योर करता है, पित्त को बढ़ाता है, कटु रस होता है और कटु विपाक भी होता है इसका, एनहांसेस टेस्ट, हंगर, डाइजेशन एंड इज इजीली डाइजेस्टिबल। ये हिंग की बात की जा रही है। हरितकी, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, त्रिफला का श्लोक अगर याद कर लें तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो त्रिफला में हरितकी, विभीतकी और आम्लकी होता है। तो पहले हरितकी के गुण पढ़ लेते हैं। तो त्रिफला में ये सभी क्या औषध वर्ग पड़ा है ना, तो त्रिफला भी औषध है। तो हरितकी की बात करें त्रिफला में तो ये कषाय होता है, और मधुर विपाक होता है, और रुक्ष होता है, डिवॉइड ऑफ लवण, पोजेस द रिमेनिंग फैक्टर। बाकी जो षड रस है उनमें से 5 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये सभी होते हैं लवण को छोड़ के, बाकी सब रस हरितकी में प्रेजेंट होते हैं। इजीली डाइजेस्टिबल, किंडल्स हंगर, हेल्प्स डाइजेशन, इंप्रूव्स इंटेलिजेंस, बेस्ट टू मेंटेन यूथ, उष्णवीर्य, लैक्सेटिव, बेस्टाउज लॉन्ग लाइफ, स्ट्रेंथन्स द माइंड एंड द सेंस ऑर्गन्स, क्योर्स लेप्रोसी, डिस्कलरेशन, डिसऑर्डर्स ऑफ वॉइस, chronic intermittent fevers, diseases of head and eyes, anemia, पांडु रोग, हार्ट डिजीज और जॉन्डिस, और उसके बाद क्या है, डिजीज ऑफ द ड्यूडेनम, कंजम्पशन,
ड्रॉपसी, डायरिया, ओबेसिटी, फेंटिंग, वॉमिटिंग, इन सब में हरीतकी अच्छा है ना। ये सारी चीज़ें एक बार मैं पढ़ दूंगा, एक बार आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है, कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी। तो एक बार सुन लीजिए। वॉर्म्स, डिस्निया, कफ, एक्सेसिव सलाइवेशन, हेमोरॉइड्स, डिजीज ऑफ द स्प्लीन, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ चैनल्स, abdominal tumors, stiffness of the lungs, loss of taste and many other diseases arising from aggravation of कफ और वात। कफ और वात के बढ़ने से और भी बहुत सारी जो डिजीज होती हैं उन सब में हरीतकी लाभकारी होता है। सिमिलरली सो इज द आमलकी इन ऑल अदर प्रॉपर्टीज। इट इज कोल्ड, ये शीत होता है और पित्त और कफ को कम करता है। बाकी जितने भी इसके प्रॉपर्टीज हैं वो हरीतकी से ही मैच करती हैं, हरीतकी जैसी होती हैं। अक्ष, विभीतकी इज पंजंट, कटु होता है इसका विपाक। शीत वीर्य होता है, बालों के लिए अच्छा होता है विभीतकी। एंड पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हरीतकी और आम्लकी की तरह ही इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन स्लाइटली लेस इन डिग्री। वैसी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन थोड़ा कम, उसका इन्फीरियर होती है उनकी क्वालिटीज, है ना। अब तीनों को साथ में मिला देते हैं, हरीतकी, आम्लकी और विभीतकी को, तब क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। तो तब क्या बन जाता है हमारा, त्रिफला बन जाता है ना। एक सेकेंड, हाँ, त्रिफला बन जाता है। तो त्रिफला में 10 द त्रिफला टुगेदर। अब साथ में त्रिफला किस तरीके से काम करता है, ये बेस्ट रिजुविनेटर ऑफ द बॉडी, बेस्ट रसायन द्रव्य है ना। और क्योर्स डिजीज ऑफ आइज, आंखों की जितनी डिजीज होती है उनके लिए लाभकारी होता है। हील्स वुंड्स एंड क्योर्स स्किन डिजीजेज। एक्सेसिव मॉइस्चर ऑफ द टिश्यूज, जो भी टिश्यू में ज़्यादा मॉइस्चर हो गया है उसको, उसके लिए लाभकारी होता है। ओबेसिटी में लाभकारी होता है, डायबिटीज़ में बेटर होता है। और एग्रीवेशन ऑफ कफ एंड अश्र, अश्र और कफ का एग्रीवेशन में बेटर होता है ना। और त्रिजटा और चतुर्जटा, त्रिजटा में क्या क्या आता है, तो त्रिजटा के वो नाम याद रखिए। तो त्रिफला में याद रखना है, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि याद रखनी है, आम्लकी, विभीतकी, हरीतकी। त्रिजटा में भी याद रखना है क्या क्या होता है, त्वक, सिनेमन, सिनेमन दालचीनी जो होता है उसका त्वक, बार्क, है ना। और पत्र, सिनेमन का जो लीफ होता है, एला, कार्डेमम। अब ये टुगेदर इज नोन एज त्रिजटा, इन तीनों को साथ में त्रिजटा बोल देते हैं। और साथ में अगर केसर भी मिलाते हैं तो चतुर्जटा बन जाता है। ये क्या करते हैं, पित्त बढ़ाते हैं, पेनिट्रेटिंग होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं बहुत ज़्यादा, और उष्णवीर्य होते हैं, ड्राइनेस, रुक्षता बढ़ाते हैं, टेस्ट को बेटर करते हैं, और हंगर बढ़ाते हैं ना। मरीचा की बात करें, जो काली मिर्च होती है, ये क्या होता है, पंजंट, कटु बोथ इन टेस्ट एंड एट द एंड ऑफ द डाइजेशन, मतलब कटु रस भी होता है और कटु विपाक भी होता है। कफ को कम करता है और इजीली डाइजेस्टिबल होता है। पीपली की बात करें तो लॉन्ग पेपर कहते हैं इसको। पीपली क्या करता है, जब ग्रीन रहता है कफ को बढ़ाएगा, मधुर रस होता है, शीतवीर्य होता है, नॉट इजीली डाइजेस्टिबल एंड स्निग्ध। कब, जब ग्रीन हो। लेकिन पीपली जब ड्राई हो जाता है तब सारी प्रॉपर्टीज इसके अपोजिट हो जाती हैं। पहले क्या हो जाता है, ये एफ्रोडिसियक, वृश्य हो जाएगा, कटु रस हो जाएगा और मधुर विपाक हो जाएगा। वात और कफ को कम करेगा, अस्थमा में यूजफुल होता है, कफ में यूजफुल होता है, लेग्जेटिव होता है ना। लॉन्ग पेपर पीपली की बात करें तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि कटु होता है, और फॉर लॉन्ग पीरियड भी यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट फॉलोइंग द रेजिमेन ऑफ रिजुविनेशन थेरेपी, है ना। जब रिजुविनेशन थेरेपी नहीं फॉलो कर रहे हैं तब उसमें पीपली का यूज़ नहीं करना चाहिए। जिंजर, जिंजर मतलब, अब अदरक, अदरक के बेनिफिट देखें तो नागर इसको बोलते हैं। नागर क्या करता है, हंगर, भूख बढ़ाएगा, वृश्य होता है, ग्राही होता है, गुड फॉर हार्ट के लिए अच्छा होता है, माइंड के लिए भी अच्छा होता है, हृदय के लिए अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ कराएगा, टेस्ट को बढ़ाता है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है, मधुर विपाक, स्निग्ध, उष्णवीर्य और कफ और वात को कम करता है। कौन, जिंजर। जिंजर मतलब कौन, अदरक। आगे बात करते हैं, सिमिलर इज अदरक, फ्रेश जिंजर ग्रीन। अब ये फ्रेश जिंजर की, यहाँ पे सूखे हुए की बात की जा रही है ना, अब यहाँ पे फ्रेश जिंजर की बात करते हैं। तो फ्रेश जिंजर की बात करें अदरक की, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, नागर से मैच करते हैं। त्रिकटु क्या, किन चीज़ों को साथ में बोलते हैं, पेपर, मरीचा, पीपली और अदरक, है ना, ये जिंजर, इन तीनों को साथ में मिला क्या कहते हैं, त्रिकटु बोलते हैं। ये याद रखना है। त्रिजटा हमने पढ़ा, चतुर्जटा पढ़ा, त्रिकटु पढ़ा, त्रिफला पढ़ा, इन सब के किन चीज़ों से को साथ में मिला के कहते हैं वो याद रखना है आपको। ये त्रिकटु इसमें यूजफुल होता है, ओबेसिटी, स्थौल्य में हेल्पफुल होता है, अस्थमा, डिस्पेप्सिया, कफ, फिलेरियासिस एंड क्रोनिक नेजल कैथार, जो राइनाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस होता है उसको ये कहते हैं ना। तो इन चीज़ों में हेल्पफुल होता है। पीपली मूल जो होता है, जो रूट होता है पीपली का, वो पोजेस क्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मरीचा, मरीचा की तरह उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं बट इन लेसर डिग्री।
इन्फीरियर होती हैं उनकी क्वालिटीज़, लेकिन मरीचा से रिजेंबल करती हैं, मरीच से। चित्रक, एक्यूस ड्रॉप्सी मतलब इडेमा में चित्रक हेल्पफुल होता है, हेमोरॉइड्स में चित्रक हेल्पफुल होता है, वर्म्स, लेप्रोसी या किसी भी स्किन डिजीज में चित्रक हेल्पफुल होता है। पंचकोल, पंचकोल किन चीज़ों को साथ में बोलते हैं? पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर, इन सभी को साथ में पंचकोल बोल देते हैं। इट क्योर्स एब्डोमिनल ट्यूमर्स को क्योर करता है पंचकोल। डिजीज ऑफ द स्प्लीन, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, डिस्टेंशन ऑफ कोल, डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कोलिक डिस्टेंशन, एंड इज बेस्ट टू इम्प्रूव हंगर और डाइजेशन को बेटर करने के लिए सबसे बेस्ट कौन है? पंचकोल है, पंचकोलक है ना। आगे महत पंचमूल, महत पंचमूल कौन कौन होते हैं? बिल्वा, कास्मर्य, तररी, पाटल और तर तरकारी है ना, तरकारी है, तरकारी है, पाटल एंड तिंतुका आर टुगेदर नोन एज महत पंचमूल, इन सभी को साथ में महत पंचमूल बोल देते हैं। इट इज एस्ट्रिंजेंट, कषाय और तिक्त रस होता है, उष्णवीर्य होता है, कफ और वात को कम करता है। ह्रस्व पंचमूल, लघु पंचमूल कौन होता है? बृहति, बृहति द्वय, दो टाइप के बृहति कौन कौन? बृहति और कंटकारी। उसके बाद शालीपर्णी, प्रश्निपर्णी और गोक्षुरक, ये पांचों को मिलाकर बृहति, कंटकारी, शालीपर्णी, प्रश्निपर्णी, गोक्षुरक को साथ में मिला के ह्रस्व पंचमूल कह देते हैं या फिर लघु पंचमूल। ये मधुर रस होता है और विपाक भी इसका मधुर होता है, स्वीट इन टेस्ट एंड विपाक है ना, तो मधुर रस और मधुर विपाक। ना ही ये बहुत ज़्यादा उष्ण होता है और ना ही बहुत ज़्यादा शीतवीर्य होता है। सभी दोषों का शमन कराते हैं। द अबव टू लघु एंड महत पंचमूल कंस्टिट्यूट दशमूल। अब महत पंचमूल और लघु पंचमूल को साथ में मिला के दशमूल बोल देते हैं, ठीक है। अब लघु पंचमूल की बात कर ली, महत पंचमूल की बात कर ली, दशमूल की बात कर ली। अब बात करते हैं मध्यम पंचमूल की। मध्यम पंचमूल कौन कौन होता है? बला, पुनर्नवा, एरंडा, सूरापर्णी द्रव्य है ना, सूरापर्णी द्वय में कौन कौन आते हैं? मांसपर्णी और मुद्गपर्णी, इन सभी को साथ में क्या बोल देते हैं? मध्यम पंचमूल। बला, पुनर्नवा, एरंडा, मांसपर्णी, मुद्गपर्णी, इन सभी को साथ में क्या बोल दिया? मध्यम पंचमूल। कफ और वात को घटाते हैं, डज नॉट ग्रेटली एग्रेवेट पित्त, पित्त को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और लेग्जेटिव होते हैं। जीवन पंचमूल, अभीरु, अभीरु, वीरा, जीवंती, जीवक, रसभक, साभक, टुगेदर फ्रॉम, इन सभी को साथ में क्या? जीवन पंचमूल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई के लिए अच्छा होता है, एफ्रोडिसिक होता है, पित्त और अनिल को कम करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तृण पंचमूल ये इंपॉर्टेंट है। तो तृण पंचमूल में क्या आता है? कंसिस्टिंग ऑफ दर्भ, कास, इक्षु, शर, शाली एंड मिटिगेट्स पित्त। अब इन सभी को मिला के क्या बोल देते हैं? तृण पंचमूल बोल देते हैं। ये सभी क्या करते हैं? पित्त को कम करते हैं ना, पित्त का शमन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा समय लग गया हम लोग को और बहुत बड़ा चैप्टर भी है, एक बार देख लीजिए, मोर देन इनफ है। सॉरी, मोर देन इनफ कहने की आदत हो गई है तो नहीं। एक बार देखने के बाद आपको क्या करना है? एक बार देखने के बाद आपको फिर से इसको रिवाइज करना है। बुक में जो जो भी चीज़ें आपने एक एक करके अगर मार्क की हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है तो उनको याद करिए पूरा अच्छे से, एक बार भरपेट इसको टाइम दे दीजिए। उसके बाद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। इसमें मेन अगर आपको टॉपिक याद है, टॉपिक में दो दो तीन तीन चीज़ों के नाम याद है और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ याद हैं सारे टॉपिक्स के, तो बहुत है, चीज़ें बना के लिख दी जाते हैं, एग्जाम में हो जाता है। कंटेंट्स एक बार फिर से देख लें तो कंटेंट्स क्या क्या है? शुक्र धान्य वर्ग है। पहले हमने शुक्र धान्य वर्ग पढ़ा जिसमें सीरियल्स के बारे में पढ़ा, उसमें क्या? शाली धान्य पढ़ा, शाली धान्य में रक्तशाली, महान, कलमा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने व्रीहि धान्य पढ़ा, व्रीहि धान्य में षष्टिक शाली पढ़ा और महाव्रीहि, ये सब चीज़ें पढ़ी। फिर तृण धान्य पढ़ा, तृण धान्य में सारे मिलेट्स जैसे जव हो गया, वीट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर सिम्बी धान्य पढ़ा, सिम्बी धान्य में क्या? दाल वगैरह पढ़ा हमने, है ना, मुद्गा जो मूंग दाल होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आगे फिर हमने तिल के बारे में पढ़ा कि, और तिल का पिन्यक पढ़ा कि पिन्यक को नहीं खाना चाहिए। कीर्तन वर्ग, पकाई हुई चीज़ों में हमने मंड देखा जो माड़ होता है, पेया थोड़ा सा राइस के साथ जो माड़ होता है, विलेपी जो मरगीला होता है, ओदन जो चावल होता है, मीट सूप, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। फिर मांस वर्ग में पढ़ा कि किन किन चीज़ों का मांस खाना चाहिए, किसका मांस नहीं खाना चाहिए, कौन किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे हमने याद कर लिया। फिर हमने क्या पढ़ा कि शाक वर्ग में लीफी वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा कि कौन से लीफी वेजिटेबल्स सबसे बेस्ट होते हैं, कौन से खराब होते हैं, किसको खाना है किसको नहीं खाना है, सबसे खराब कौन सा? मस्टर्ड का लीफ हमने पढ़ा था ना। फिर फल शाक वर्ग पढ़ा, इसमें फ्रूट्स के बारे में हमने पढ़ा, एशगार्ड के बारे में हमने बेनिफिट्स अच्छे से पढ़े थे।
पत्र शाखा के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके बारे में, और फिर क्या हमने पढ़ा, शालन शाखा वर्ग के बारे में पढ़ा जो कि स्पाइसेस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तुलसी के बारे में हमने पढ़ा है ना, लहसुन के बारे में पढ़ा, ऑनियन के बारे में पढ़ा। फिर फल वर्ग ग्रुप ऑफ फ्रूट्स में हमने क्या देखा, द्राक्षा सबसे बेस्ट होता है, और कैसे जो दाड़िमा होता है अनार, वो उसका अम्ल वैरायटी में पित्त का वर्धन नहीं करता है, और लकूचा जो था वो शायद सबसे खराब फ्रूट था, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर आगे शुष्क फल वर्ग हम पढ़ते हैं, ड्राई फ्रूट्स के बारे में हमने पढ़ा कि नारंग के बारे में पढ़ा, और नारिकेल, इनके बारे में हमने पढ़ा क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा। ये था इसमें, लेकिन मैंने नोट्स में से उसको हटा दिया था क्योंकि मेन नारिकेल उदक इम्पोर्टेंट होता है। नारियल की बात करें तो उसका जो नारियल वाटर होता है ना, वो हम द्रव्य आदि विज्ञानी में पढ़ेंगे, तो इसकी ये था उसमें, लेकिन मैंने हटा दिया जानबूझ के क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलरेडी याद करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, और बहुत कम प्रोबेबिलिटी किससे है ही नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। वर्ड जो कौन से ऐसे फूड आर्टिकल्स जिनको नहीं खाने हैं, है ना, ठीक है। और औषध वर्ग के बारे में हमने पढ़ा अच्छे से कि सब जितने भी लवण है, सेंधव, सवर्चल, विड, समुद्र, उद्भिद, कृष्ण, रोमक, पमसु लवण, है ना, इन सभी के बारे में पढ़ा कि किनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यवक क्षार के बारे में पढ़ा कि क्षार की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, यवक क्षार की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर हमने त्रिफला के बारे में देखा कि त्रिफला में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर त्रिजटा, चतुर्जटा, उसके बाद चित्रक, पंचमूल, इन सभी के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप ऑफ पंचमूल के बारे में पढ़ा, और हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। तो ये टॉपिक आप याद करिए, बैठिए ध्यान से, इसके थोड़ी देर रेस्ट ले लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद बैठिए और बुक से जो भी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट 1-2 जिसमें बताई हैं नाम, वो सारी याद कर लीजिए, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिए। और ठीक है, ऐसे ही हम जितने आगे के चैप्टर्स हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इसके बाद एक या 2 लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, टर्म 2 का अष्टांग हृदय कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम टर्म 3 की तरफ बढ़ेंगे। फिर टर्म 3 खत्म करने के बाद हम टर्म 1 कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारा क्या है कि हम अष्टांग हृदय एटलीस्ट यूनिवर्सिटी से 3 से 4 महीने पहले ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, है ना, हमारा टारगेट ये रहेगा। उसके बाद चरक संहिता भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरीके से कि ये भी वो भी जितना भी संहिता का आपका वो है, वो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले ही ख़त्म हो जाए, है ना। और फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है या कोई ऐसा चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं पढ़ा दूँ किसी भी सब्जेक्ट में, क्रिया शरीर, रचना शरीर, पदार्थ वगैरह, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, क्रिया, रचना, पदार्थ, या जो भी आप सब्जेक्ट देख लेंगे, रोग निदान, द्रव्य गुण, जो भी चीज़ें हैं, ये सभी लघुत्रयी और बृहत्त्रयी 3 जो 6 ये वो हैं, क्या बोलते हैं, संहिता, और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट संहिताओं से ही ये डिराइव किए गए हैं ना, अलग अलग स्थानों से मिला के कुछ श्लोक निकाला गया और उसको एक पर्टिकुलर चैप्टर बना दिया गया। तो सारे श्लोकों के रेफरेंस तो संहिता के होते हैं, तो इसीलिए ये कोई संहिता आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपने सारी सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए, है ना। तो ये आपको कुछ चीज़ अलग से पढ़नी है चैप्टर के वे में, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में सारे कुछ पढ़ना है, कोई आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उस हिसाब से मैं आगे की चीज़ें क्यूरेट करूँगा। आगे का हमारा प्लान्स उस हिसाब से इवॉल्व भी हो सकता है, सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस तरीके से मुझे पढ़ाना है ना। तो जिस तरीके से आपको चीज़ें हेल्पफुल लगे, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस बारे में आगे देखूँगा ना कि उसको कैसे आपको आपके सामने उस चीज़ को मैं फ्रेम करूँ। तो ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग आउट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।